स्टार्ट नहीं किया, तो विद ऑल ऑफ योर परमिशन आई एम डूइंग द रिकॉर्डिंग नाउ। नाउ तो विद माई मेंटोर्स ब्लेसिंग मुझे मेरा पर्पस मिला, और मेरा पर्पस है एंटरप्रेन्योर की लाइफ को आसान बनाना, ताकि वो कमा पाए, उनको मैं समझा पाऊँ, उनको मार्गदर्शन दे पाऊँ। तो अब मैं चाहता हूँ आप लोगों से कि आप लोग भी थोड़ी सी शेयरिंग करें मेरे साथ में, ताकि मैं समझ पाऊँ आपके बारे में, कि जो जो अपने बारे में बताना चाहता है वो हैंड रेज कर ले या चैट बॉक्स में अपना इंट्रोडक्शन डाल दें, ताकि मैं समझ पाऊँ कि कौन कौन है, क्या क्या कर रहे हैं, कहाँ कहाँ से आए हैं। तो एक क्विक 30 सेकेंड इंट्रोडक्शन। बीएनआई के लोगों को पता होगा कि 30 सेकेंड की क्या वैल्यू होती है, कुछ आई बीइंग पार्ट विद कि 30 सेकेंड में बोल के बताओ जी अपना व्यापार, अपनी यूएसपी, अपनी सारी स्ट्रेंथ। देन हु इज गोइंग टू स्टार्ट? अनम्यूट एंड इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। किसी को लगता है कि मैं बोल नहीं पाऊंगा तो वो चैट बॉक्स में भी अपने बारे में बता सकता है। मैं यस चालू कर सकता हूँ। यस यस। मैं अर्पित पाटनी हूँ। मैं जयपुर बेस्ड हूँ और मैं मेरा लॉजिस्टिक्स बिजनेस रन कर रहा हूँ। और आपके प्रोग्राम जीपीएस मेरे लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग नाम था, और इसलिए इसमें प्रोग्राम को आगे कंसिडर करना चाहता हूँ मेरे बिजनेस को नई हाइट्स पे ले जाने के लिए। थैंक यू। थैंक यू अर्पित भाई, थैंक यू ज्वाइनिंग एंड गिविंग मी मोटिवेशन। आपने वो वाली बातें तो बताई नहीं कि आपने आईआईटी भी किया हुआ है, आपके पास 250 से ज्यादा फ्लीट है ना, आप जाइंट हो टैंकर इंडस्ट्री के। जी। जी बिल्कुल। तो मतलब उम्मीद है आपके हेयर राउंडिंग के साथ इसको अगले लेवल पे लेके जाऊंगा। थैंक यू। Who's next wanted to tell? Can I? जी यस। Hi, this is Ria. I come from a background of digital marketing. And just like how we are discussing कि implementation बहुत जरूरी होता है, so I always wanted to be a part of event management industry. But मैंने कभी implement नहीं किया था, कोई action नहीं लिया था. But जब action लिया, so here I am today. I am owning a wedding planning company today, and that's what I do. Yes. ग्रेट, थैंक यू रिया फॉर शेयरिंग। दीपक जी Hi, ने डाला है Yogesh, ग्रुप में। जी जी निमेश जी आप बोलिए। Yogeshwar ji, can I go ahead? यस यस Yeah. यस Am I audible? यस। Okay, so hi everyone. I'm Nimesh Sharma from Delhi. I am India's leading outdoor expert. So I'm a runner, I'm a cyclist, I'm a swimmer. I've done multiple adventure sports, and now I run my own business. I help companies engage large number of employees or large number of audience. When I say large, it means thousands of people, like 500 or 5,000. So I engage outdoor sports, outdoor adventures. It could be in the city, it could be out of the city. So I help them engage large number of employees or people to arrest their attrition, to help them grow their loyalty towards the company, help them reduce their training costs, reduce their insurance costs. That's how I help corporates through outdoor events. And I do this across India. So yesterday only I came back from Arunachal Pradesh. I conducted a full marathon for Arunachal Pradesh government to promote tourism in the state. And we had 1,000 people from across India who participated in the event. ग्रेट, It नाइस नाइस। started tourism economy in one of the districts of Arunachal Pradesh. ग्रेट, That's all. वेलकम वेलकम निमेश, थैंक यू। हु इज नेक्स्ट? मीनवाइल आई विल शेयर कि दीपक गुप्ता जी ने लिखा है, वो दिल्ली से हैं, बिजनेस है उनका एक्सपोर्ट एंड होम डेकोर का, प्रोडक्ट्स को लेके। वेलकम दीपक जी। प्रवीण जी ने लिखा है, गुड़गांवा से हैं, रनिंग वाटर ट्रीटमेंट बिजनेस और रियल एस्टेट भी है, यानी कि दो दो बिजनेस हैं। दैट इज अ गुड गुड थॉट। एंड गौरव जी हैं दिल्ली से, मैन्युफैक्चरिंग होलसेल ऑफ होम अप्लायंसेस। एंड वांट टू ऑटोमेट एंड इम्प्लीमेंटेशन में तो पूरी जान लगा देंगे सर, हम डंडा लेके पीछे पड़ जाते हैं कि करो करो करो। तो एनीबडी एल्स आपके अलावा जो बताना चाहता है अपने बारे में? May I? यस यस राजीव जी। गुड मॉर्निंग ऑल। मेरा नाम राजीव गर्ग है और कंपनी का नाम आर कॉर्पजिनी है। आई एम एन आईटी एक्सपर्ट फ्रॉम देहरादून, and in 2017 I started this venture R Corpgenie with my wife Taruna Garg. And in this venture we are supporting corporates in their IT gifting and the training requirements. So we do provides laptops, desktop in our IT domain. In our gifting domain, we have a USP of
providing the customized gifts for every occasion. And I'm also a data analytics trainer. So I help people grow their career in this domain of data analytics. And if I talk about last 5 years, I have taught more than 5,400 students nationally as well as internationally. So that is what I am doing. And I have a great expectation with the GPS. एक बार मैं कर चुका हूँ मगर दोबारा देखना चाहता हूँ अब क्या और नया सीख सकते सीख हैं. सकते हैं. एंड डेफिनेटली इम्प्लीमेंटेशन कुछ नया होने वाला है. एक्साइटेड है. Yes, sir. Thank you. New version with thought. Vaishali from Delhi, website designing and development. Welcome वैशाली जी. योगेश जी आप कुछ बोलने वाले थे, आपने अनम्यूट किया है. जूम इन हाँ, करें उनका जी. अपना इंट्रोडक्शन. जी आपका छोटा आई एम सा. योगेश राठी. जी जी मैं योगेश राठी हूँ. जी. मेरी कंपनी का नाम राठी ब्रदर्स है. हम तकरीबन 35 सालों से हम ये होम डेकोर के बिजनेस में हैं. B2B बिजनेस है पूरे हिंदुस्तान में. जैसे डोरमैट्स, कारपेट्स, एंट्रेंस मैटिंग, उसको टर्फ कह सकते हैं, टर्फ, आर्टिफिशियल ग्रास वगैरह हम इंपोर्ट भी करते हैं. बड़ी बड़ी कंपनियों के डिस्ट्रीब्यूटर है. ग्रेट. हमारी कंपनी का जैसे जिस कंपनी का हम डिस्ट्रीब्यूटर है, न्यू पार्लियामेंट में जो A to Z कारपेट है अपनी ही कंपनी का लगाया, OBT वाह, कंपनी का. डन है जी. शुक्रिया योगेश भाई. एंड थैंक यू. मोहित जी ने डाला है, मोहित ग्रोवर, वो फरीदाबाद से है. फरीदाबाद से मेरी पुरानी यादें हैं, बचपन का मेरा बड़ा सगा दोस्त था वहाँ का, पक्का यार. एंड डील्स इन इंश्योरेंस म्यूचुअल फंड. वेलकम मोहित जी. जी लास्ट टू वरुण, क्विक 30 मिनट्स देना है सो दैट वी कैन मूव टू द नेक्स्ट. हम वो वाले मिस्त्री हैं जो दीवारें तोड़ के घर बनाते हैं. सो माय नेम इज वरुण कपूर. आई एम द फाउंडर ऑफ ह्यूमंस विदाउट वॉल्स. और अभी आपने मेरी ही टेस्टिमनी देखी ABCD के रूप में, एक्टर, बिजनेसमैन, कॉर्पोरेट ट्रेनर एंड डायरेक्टर. एंड दिस प्रोग्राम की सबसे बड़ी सक्सेस स्टोरी ये है कि वो शुरुआत जो अकेले हुई थी, आज उस शुरुआत में योगेश्वर वाईसी इज माय पार्टनर. सो आई नाउ डोंट फायर फाइट माय थिंग्स अलोन. I am building a business, a team where I'm getting all the people together. So thank you. Great. With that thought, I am starting my again. Was it? जी 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 जी. जी सूरज. I'm not sure कि मेरे प्रोफाइल पे सुवर्ण काले क्यों दिखा रहा है, but my name is Suraj. I think I have logged in from another account. So yeah, so my name is Suraj and I'm an IT professional, software developer. And the main goal that I have to join this program is to be consistent throughout the year, because that's the major flaw that I have seen in my patterns, that I usually start things, but I usually, lose the consistency over the period. So this is my main motto to join the GPC. Thank you all. Great. नाउ जो लोग रह गए उनका लास्ट में लेते हैं. मेरा मेन एक मकसद था आप लोगों का इंट्रोडक्शन लेके एक दूसरे को बताने का, समझाने का, और साथ के साथ ये बताने का कि हम बहुत बार बिजनेस के अंदर जब एक दूसरे से मिलते हैं तो हमें क्या कुछ याद रहता है. आप एक बार सोच कर देखो, कम से कम 12-15 लोगों ने इंट्रोड्यूस किया है. आप में से कितने लोग अभी तक याद हैं? कितने लोगों का परिचय आपको याद है? अगर आपके पास डायरी पेन है, जो हमने आपसे रिक्वेस्ट किया था कि अगर आप डायरी पेन लेकर बैठोगे तो आप इस क्लास से ज्यादा वैल्यू निकाल पाओगे. बिकॉज सिर्फ लिसनिंग से काम नहीं चलेगा, आपको चीजें टेक ऑन करनी पड़ेगी. आपको देखना पड़ेगा कि आपको इतने इंट्रोडक्शन में से कितने लोगों का इंट्रोडक्शन याद है, या किस इंट्रोडक्शन में क्या याद है. मैं 1 मिनट देता हूँ, लिख कर देखो. किसी इंसान ने बड़ी शिद्दत से सुबह सुबह अपने बारे में कुछ बताया, तो अगर मैं बता रहा हूँ कि 15 लोगों ने कुछ कुछ अपने बारे में बताया, तो आपको मुश्किल से 2-4 लोगों के नाम याद होंगे, 1-2 लोगों की कोई फीचर याद रहेंगे. बट हमने अपनी तरफ से बहुत कुछ बताने की कोशिश की है लोगों को. यानी कि हम कहीं ना कहीं अगर अपनी लाइफ में देखें तो जब हम अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हैं, अपने आप को बताते हैं, तो हम वो चीज नहीं बता पाते जिससे कि दूसरा बंदा मेरे को लंबे टाइम तक याद कर पाए, टेक ऑन कर पाए. यानी कि मैं एक छोटा सा एग्जांपल अगर दूं, जो वरुण कपूर ने बोला कि माय नेम इज वरुण कपूर ABCD, तो ABCD कहते ही वो एक हुक लाइन है जो उसको लंबे टाइम तक याद कर सकते हैं इंसान को. तो मैं आप लोगों के साथ जो स्टार्ट करने वाला, जो समझाने वाला हूँ, वो बहुत बेसिक से शुरू करने वाला हूँ. क्योंकि अगर बेसिक्स स्ट्रॉन्ग होंगे तो फाउंडेशन से जो बिल्डिंग आप बनाओगे अपने बिजनेस की, हम क्या बोलते हैं, बिल्डिंग द बिजनेस. तो हम अपने बिल्ड करेंगे बिजनेस को स्ट्रांगली. तो अगर मैं बेसिक से बात करूं तो लाइफ का एक साइकिल है. लाइफ का कैसे साइकिल आपने देखा होगा. आपका बर्थ होता है, आप बचपन में जाते हो, जवान होते हो, बूढ़े के हो जाते हो, और डेथ हो जाती है. तो ये बेसिकली 5 स्टेजेस हैं.
हर इंसान के ऊपर लागू होती हैं। वो इंसान दिल्ली का हो या वो दुबई का हो, वो लंदन का हो या लुधियाना का हो, हर इंसान के ऊपर ये साइकिल लगता है। आर यू एग्री विद मी? आप मेरे से अलाइन करते हो? अगर एग्री करते हो तो चैट बॉक्स में यस डाल दो, ताकि मुझे पता लगे कि आप मेरे साथ हैं, फोकस हैं। तो ऐसे ही हर बिजनेस का एक साइकिल होता है। तो बिजनेस का साइकिल कैसे चलता है अगर आप देखते हो, तो बिजनेस का साइकिल चलता है नो, लाइक, ट्रस्ट, ट्रांजेक्शन एंड रिपीट एंड रेफरेंसेस। तो किसी भी इंसान के साथ बिजनेस में जब आप एंगेज करना चाहते हो, हम सब लोगों का मकसद है कि हमारा बिजनेस बिल्ड हो, तो बिजनेस में फर्स्ट स्टेप होता है कि बंदा सबसे पहले आपको नो करे, फिर लाइक करे, फिर ट्रस्ट करे, फिर ट्रांजेक्शन हो। और ट्रांजेक्शन होने के बाद नेक्स्ट हमारा मकसद होता है कि उससे वो बिजनेस रिपीट हो और वहां से हमें रेफरेंसेस मिले। लेकिन बहुत बार झांक कर देखना अपने मनी मन में, कितनी बार हम बिजनेस ओनर से मिलते हैं, नेटवर्किंग मीटिंग में लोगों से मिलते हैं, वहां पे हमें पहला, दूसरा, तीसरा स्टेप मिलने की बजाय हमें बहुत बार अंदर से एक बू आती है, एक फीलिंग आती है, एक अंदर से इच्छा दिखती है कि ये बंदा ना सीधा चौथे पॉइंट्स पे जाना चाहता है और यहाँ की बात करना चाहता है। तो ये तो वही बात होगी जो आज से कई साल पहले जब आपके घर लड़का और किसी के घर लड़की पैदा होती थी तो उन दोनों की शादी करा दी जाती थी, जिसको हम बाल विवाह बोलते थे। यानी कि जब आप अपनी हायरार्की को ब्रेक करोगे तो वो हायरार्की कभी भी फ्रूटफुल नहीं होगी। यानी कि जवानी का काम जवानी के दिनों में छोड़ दिया जाए, ना कि बर्थ के टाइम पे। इसीलिए बाल विवाह को बंद किया गया। तो मैं आप लोगों को यह समझाना चाह रहा हूं कि जब भी आप किसी भी इंसान से मिलते हो, किसी भी रूप में, कहीं पे भी, आप अपना प्रपोजल भेजो किसी के पास में, आप किसी से मिलने जाओ किसी भी रूप में, तो आपका इंटेंशन होना चाहिए कि ये इंसान मेरे को जान ले, मुझे पसंद कर ले, मेरे पे ट्रस्ट कर ले। तो अगर आपने 3 स्टेप्स की फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग कर लिया तो ट्रांजेक्शन के चांसेस हाई होते हैं। और यहाँ पे एक कैच है जो आपको मैं 5th क्लास में सिखाऊंगा, बताऊंगा कि आपको ट्रांजेक्शन करने से पहले आपको एक टॉफी प्रोडक्ट देना होगा, ताकि वो टॉफी को खाए और आपको ये बताए कि मजा आया। क्योंकि टॉफी प्रोडक्ट अगर होगा तभी ट्रांजेक्शन से रिपीट और रेफरेंसेस आने के चांसेस होंगे। तो ये पूरी साइंस को हम डिकोड करेंगे। तो अभी हम सिर्फ डिकोड करेंगे नो, लाइक, ट्रस्ट, इन 3 स्टेप्स को। अगर आप किसी बिजनेस ओनर के साथ टेक ऑन करते हो तो कैसे आप अपना एक पावर इंट्रोडक्शन रेडी करोगे। तो आज हम सीखने वाले हैं, आज हम बात करने वाले हैं पावर इंट्रोडक्शन की, कि आपको अपने 2 तरीके के इंट्रोडक्शन रेडी करने होंगे। एक इंट्रोडक्शन जो शॉर्ट एंड सिंपल होगा, जहां पे इंसान जानना चाहता है व्हाट डू यू डू, मैं वरुण कपूर, आई एम एबीसीडी। तो एबीसीडी के अंदर उसने बताया व्हाट ही डू, तो उसने बहुत क्लियर कट मैसेज दिया है। दूसरा मैसेज होगा जहां पे वो इनफॉर्मल और पब्लिक मीटिंग्स में बताएगा, जैसे कि मैं मिस्त्री हूं, दीवारों को तोड़ता हूं, फोड़ता हूं, मिलाता हूं, जो कुछ वो बोलता है उस पार्ट पे। तो वो वाला कौन सा हिस्सा आया जहां पे वो पब्लिक मीटिंग में उसको एक्सप्रेस करने का मौका मिल रहा है, बताने का मौका मिल रहा है। और एक चीज आज की लर्निंग में, इसमें एक लर्निंग आप मेरे से 100% लेकर जाना, वो लर्निंग है कॉपी करना इज नॉट ए क्राइम। कॉपी करना इज डूइंग द मॉडलिंग। यू आर गेटिंग इंस्पिरेशन एंड यू वांटेड टू टेक दैट इंस्पिरेशन इन योर लाइफ। वाई री इन्वेंट द व्हील व्हेन ऑलरेडी एग्जिस्ट। जब पहिए की खोज हो चुकी है तो तुम अलग से पहिया क्यों बना रहे हो भैया। तो मेरी एक लर्निंग आज इस पूरी क्लास से लेकर तो जरूर जाना, जो मैंने रेड में आपके लिए लिख कर दी है, कि कॉपी करना क्राइम नहीं है। डोंट फील कि यार मैंने कॉपी किया है, फील प्राउड कि मैंने मॉडल किया है, मेरे को कहीं से इंस्पिरेशन मिला, मैं उसको अपनी लाइफ में लाना चाहता हूं। तो नोबडी लाइक्स टू टॉक द बोरिंग पीपल। तो जब आप अपना इंट्रोडक्शन क्राफ्ट करोगे, बनाओगे, तो आपको उसके अंदर कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट लाने हैं। जैसे जब हम अर्पित भाई के साथ थे, वो भी ज्वाइन करने वाले हैं 15 मिनट बाद वापस, तो मैंने बताया कि उनके पास 250 से ज्यादा ट्रक्स की फ्लीट है। इंडिया में सबसे ज्यादा टैंकर्स जो हैं वो उनके पास हैं। आईआईटी से पढ़ा हुआ पास आउट है। यानी कि आपको अपने लिए कुछ इंटरेस्टिंग चीजें बतानी पड़ेगी, कुछ स्टोरी बतानी पड़ेगी, कुछ ऐसा क्रिएट करना पड़ेगा जो अनएक्सपेक्टेड हो आपकी बातचीत में। कुछ पर्सनलाइज एलिमेंट देने होंगे, यानी कि आपके फैमिली के, आपके पैशन के, आपके इंटरेस्ट के, आपके अचीवमेंट के, आपके फन के। यानी कि आपको आपका इंट्रोडक्शन क्राफ्ट करना होगा जैसे कि शाहरुख खान अपनी स्क्रिप्ट को क्राफ्ट करता है। हमें शाहरुख खान की तरह इसलिए नजर आता है बिकॉज वो जो चीज डिलीवर करते हैं वो बहुत प्रैक्टिस और रिटर्न तरीके से होती है। हमें अपने इंट्रोडक्शन के अंदर मैं नहीं करना है, हमें दूसरे लोगों को
मेरे फादर ये करते हैं, मेरे मदर ये करते हैं। मेरे एक मित्र हैं परमेश्वर पाटीदार, उनकी टीम में से एक दो लोग होंगे, तो उनके भाई साहब को पद्मश्री मिला हुआ है एग्रीकल्चर इंडस्ट्री के अंदर, यानी कि उनकी जॉइंट फैमिली है। तो वो पद्मश्री का कहना या बताना अपने आप में एक ट्रस्ट और क्रेडिबिलिटी एस्टेब्लिश करता है, एक नोइंग फैक्टर को लेकर आता है। तो हमें देखना होगा कि कौन सी ऐसी चीजें हैं मेरी लाइफ में जो मैं दूसरे इंसान को बताऊं तो वो मेरे साथ बड़े पावरफुल में कनेक्ट कर पाए। और जब हम पर्सनल से प्रोफेशनल की तरफ जाएंगे तो हमें एक कनेक्टर यूज करना है, कुछ ऐसी बात यूज करनी है, कोई ऐसी इंसिडेंट बतानी है ताकि वो एक स्टोरी की तरह एक फेज से दूसरे फेज की तरफ जाते हुए रिलेट कर जाए। साथ में आपको जो प्रोफेशनल एलिमेंट्स बताने हैं, तो प्रोफेशनल से पहले आपको पर्सनल एलिमेंट को लाना है, बिकॉज वी ह्यूमन बीइंग्स आर इंटरेस्टेड टू नो पीपल्स लाइफ। तभी बिग बॉस इतने सालों से चल रहा है, हम दूसरे लोगों की लाइफ में ज्यादा इंटरेस्टेड हैं। आप एग्री करते हो मेरे से? अगर आप एग्री करते हो तो एक बार चैट बॉक्स पे यस लिख कर दिखाओ, ताकि मुझे पता लग जाए कितने लोग मेरे साथ हैं। क्योंकि तभी तो हम इतना स्क्रॉल करते हैं फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन को, क्योंकि वहां पे हमें दूसरे लोगों की लाइफ ही तो दिखती है। तो जब दूसरे लोगों की लाइफ में हम इंटरेस्टेड हैं तो वाई नॉट वी आर टेलिंग आवर लाइफ इन ए वे ताकि उसको दिखे कि यार इस बंदे की लाइफ में कुछ वैल्यू एडिशन। प्लस जब आप प्रोफेशनल के अंदर लाते हो तो आपको कुछ माइक्रो निश, कि आपकी निश क्या है, या आपका गोल क्या है, या क्या आप इम्पैक्ट करना चाहते हो, या किस चीज को लेकर आप प्राउड हो, क्या आपका मिशन है, कुछ ऐसे एलिमेंट डालने होते हैं ताकि उसका नो, उसका लाइक, उसका ट्रस्ट क्रिएट हो सके आपके प्रति। क्योंकि ये एलिमेंट अगर आपने डाल रखे हैं तभी आप एक पावरफुल इंट्रोडक्शन तैयार करने वाले हो। और पहली डिजिटल एसेट जो आपके बार बार काम आती है, जो आपके काम आती है लिंक्डइन पे, जो आपके काम आती है बायो में, जो आपके काम आती है मेलर्स में, जो आपकी मीटिंग्स में काम आती है, और बहुत बार हम उसी पावर इंट्रोडक्शन को हल्के में लेते हैं। और बहुत बार लोग कंफ्यूज करते हैं इम्प्रेस करने के लिए। मैं कह रहा हूं इम्प्रेस नहीं करना, अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस करना है। तो एक्सप्रेशन जो आता है वो इंग्लिश में आता है, बिकॉज एज ए ह्यूमन हम हिंदी और इंग्लिश के कॉम्बिनेशन में बात करके बड़ा खुश होते हैं। तो मैं हाईली रेकमेंड करता हूं कि आप कोशिश करो अपने इंट्रोडक्शन को जब लोगों से मिलो तो इम्प्रेस ना करने की वजह अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस करो। एक्सप्रेशन हिंदी और इंग्लिश के मिक्सचर से जाता है। तो मैं आप लोगों को ना एक दो सैंपल दिखाता हूं, अगर आप लोगों को दिख पा रहे हैं ये सैंपल स्क्रीन पे मेरी। तो सैंपल क्या दिख रहा है? प्रियंका का एक क्राफ्टेड मैसेज है जो एक बार उसने मेहनत कर कर बनाया और ताउम्र जिंदगी भर ये इंट्रोडक्शन उनके काम आता है। तो इंट्रोडक्शन किस तरीके से है? माय नेम इज प्रियंका, को फाउंडर एंड को टीम मेंबर ऑफ वाईसी ग्रुप। एक एक शब्द को देखिएगा, बड़ा सोच समझ कर पुट किया गया है। यानी कि को फाउंडर बताया गया और को टीम मेंबर बताया गया वाईसी ग्रुप, यानी कि वाईसी को एज ए ग्रुप प्रेजेंट किया गया है ताकि जो बंदा इसको पढ़े तो देख पाए बंदे में कुछ दम है। किन लोगों को सर्व करते हैं वो टारगेट ऑडियंस स्पेसिफिकली क्लियर है कि सोलोप्रेन्योर, स्टार्टअप्स या स्मॉल टीम बिजनेस ओनर। बेनिफिट लिखा हुआ है कि अफोर्डेबल कोवर्किंग ऑफिस स्पेस, यहाँ पे सॉल्यूशन 4 स्पेसिफिक मेंशन है। और एक और चीज मेंशन, अगर आप नीचे की तरफ जाओ तो क्या लिखा है? बिफोर यू कम प्लीज विजिट आवर ऑफिस टू सेव योर टाइम एंड मनी। कि भाई अगर तेरे को ऑफिस लेना है तो एक वर्चुअल टूर का वीडियो है 2 मिनट का, इसको देख ले, इससे ही बहुत सारी चीजें आपकी क्लियर हो जाएंगी। तो हमने उसकी मदद कर दी, अपना साथ के साथ एक सोशल मीडिया लिंक भी उसके पास भेज दिया है। दूसरा इंट्रोडक्शन हमारे राजीव गर्ग भाई का जो हमने क्राफ्ट किया था, इसको डिकोड करते हैं। इस इंट्रोडक्शन के अंदर क्या क्या चीजें बड़ी सोच समझ कर डाली गई हैं। आर यू विद मी? आप मेरे साथ हैं जी? तो राजीव गर्ग एंड आईटी एक्सपर्ट फ्रॉम देहरादून टू दिल्ली, यानी कि हमने क्या क्रिएट किया? देहरादून हम बहुत बार घूमने जाते हैं, मिलने जाते हैं, तो जब हमें लगता है देहरादून से बंदा तो एक रिलेटेडनेस आती है, नोइंग फैक्टर आता है। साथ में क्या डाला? 17 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस एज ए वीपी। तो वाइस प्रेसिडेंट कोई बंदा रहा बड़ी बड़ी कंपनियों में, तो ये चीज क्या लेकर आती है? ट्रस्ट लेकर आती है कि बंदे के पास नॉलेज है, वैल्यू है। नेक्स्ट क्या है? 2017 में स्टार्ट किया आर्कोप जी ने विद वाइफ तरुणा गर्ग के साथ। तो हमने स्पेसिफिकली यहाँ पे तरुणा का नाम मेंशन किया, क्यों? क्योंकि एक चैलेंज राजीव भाई ने बताया था कि वो मीटिंग तो खुद करते हैं, क्लाइंट को तो ऑन बोर्ड लाते हैं, बट पीछे सारा काम जो है ना तरुणा हैंडल करती है। तो जब तरुणा उनसे डिलीवरी के लिए, पेमेंट के लिए, उन सारी चीजों के लिए बात करती है तो वो बोलते हैं हम राजीव से बात कर लेंगे। तो यानी कि राजीव के ऊपर ही बंदा डिलीवरी के लिए भी आ रहा है, पेमेंट के लिए भी आ रहा है, हर चीज को लेकर आ रहा है। तो हमने स्पेसिफिकली जानबूझकर क्या पोजीशन किया मार्केट के अंदर कि भैया राजीव तो तरुणा के लिए काम कर रहा है, तरुणा है एज ए पार्टनर,
तो जो भी डिसीजन लेना है आप तरुणा से बात करो यूज करने के लिए। तो हमने उसकी पोजीशनिंग शुरू से ही कन्वर्सेशन उसी तरीके से क्रिएट की। और साथ में अगर आप देखो वही कि किन लोगों के लिए क्या बेनिफिट है, क्या 3 स्पेशलाइज सर्विस है, और लास्ट में एक सोशल मीडिया लिंक। तो हमें सारे नहीं भेजने जितने भी अपने पास है, भाई तू ले ले सारे। हमें कुछ स्पेसिफिक, यार मैं अपने इस बंदे को इस पे लाना चाहता हूँ, वो मेरा इंस्टाग्राम है, वो लिंक्डइन है, मेरा यूट्यूब चैनल है, मेरी वेबसाइट है। जो भी आपको एक चीज दिखती है मेरे लिए पावरफुल है, हमें पहले उसके ऊपर लेकर आना है। आई हैव सीन मैनी पीपल, जब मैं नेटवर्किंग मीटिंग में जाता हूँ, वो पूरा एक चिट्ठा भेज देते हैं कि जो तेरी इच्छा हो, इंस्टाग्राम, ट्विटर, अटरम शटरम अपने आप देख लेना भाई, तू मैंने तो भेज दिया तेरे पास अपने बारे में। इंट्रोडक्शन पहली बार होता है, छोटे से इंट्रोडक्शन में इतना नहीं भेजना होता ना, तो छोटी सी चीज है। और साथ के साथ जब आप इंट्रोडक्शन भेजते हो, लोगों के पास जाते हो, तो एक पावरफुल रूल आपको जिंदगी भर याद रखना है। तो पावरफुल रूल क्या कहता है? 24/7 30, यानी कि 24 घंटे के अंदर अंदर आपको एक पर्सनल टच के साथ उस बंदे को अप्रिशिएट करते हुए अपना एक मैसेज भेजना है, ताकि वो बंदा आपको याद कर सके कि जी वरुण जी, मैं आपसे मिला, बड़ा अच्छा लगा, आपका हेयर स्टाइल बड़ा प्यारा था, आपका बताने का तरीका बहुत अच्छा था, दिस इज अबाउट मी। तो यानी कि जब भी आप किसी भी इंसान से मिलते हो, आपको 24 घंटे के अंदर अंदर आपका जो क्राफ्टेड मैसेज है, मैं अभी ग्रुप में भेजूंगा, मेरे पास एक क्राफ्टेड मैसेज है, जिंदगी भर तक के लिए सॉर्ट आउट हूं मैं, बार बार नहीं भेजना, उसमें सिर्फ 2 लाइनें शुरू की डालनी होती है कि जी आपसे मिलकर अच्छा लगा, और ये जो उसके बारे में एक्चुअली मुझे कुछ पर्सनल टच या किसी चीज का अप्रिशिएशन देना है। तो 7 दिन के अंदर अंदर दोबारा से उस इंसान से आप बात जरूर कर लें जिससे आप मिलकर आए हो, और 30 दिन पे ऑनलाइन या ऑफलाइन उस इंसान से जरूर मीटिंग करें। अगर आपने जिस इंसान के साथ 24/7 30 ये वाला फॉर्मूला लगा दिया, वो जिंदगी में कभी आपको नहीं भूल सकता। ये चीज मैंने आज से लगभग 7-8 साल पहले सीखी थी, एक ट्रेनिंग के अंदर में। इसको मैं बहुत टाइम यूज करता हूँ। बहुत सारे लोग मेरे से मिलते हैं, वो मेरे को बहुत अच्छे से बात करते हैं, एक्नॉलेज करते हैं, मुझे नहीं पता रहता वो कौन है, बट उन लोगों को मैं याद रहता हूँ, बिकॉज मैं मोस्ट ऑफ द टाइम इस फॉर्मूले को यूज करता हूँ, दैट इज 24/7 30। आपको आपका एक सेल्फ नंबर, अपना खुद का नाम का नंबर भी बनाना है। ये आपका जो टास्क भी मिलेगा इम्प्लीमेंटेशन के लिए, जिसके अंदर आपको सारी चीजें, आपका नाम, आपका डेट ऑफ बर्थ, आपका एड्रेस, ईमेल आईडी भेजनी है। किसी भी इंसान को, मैं यहाँ पे एक बार स्क्रीन स्टॉप करना चाहूंगा आप लोगों के लिए, और बात करना चाहूंगा, आंखों में आंखें डाल के जो देख पा रहे हैं मेरे को, और जो नहीं देख पा रहे उन तक अपना मैसेज पहुंचाना चाहूंगा कि आपको आपका खुद का एक नाम का, खुद का सेल्फ, योगेश्वर वाईसी, ये ईमेल आईडी, ये नंबर, ये एड्रेस, ऐसा एक नंबर क्राफ्ट करना है। और जिस भी इंसान से आप मिलकर आते हो फर्स्ट टाइम, उसको आपको खुद का अपना कॉन्टेक्ट भेजना है। क्यों भेजना, कोई आपने से बता सकता है? तो हमें ये छोटी सी चीज अपने डीएनए में लेके आनी है, और इसके ऊपर फोकस करना है कि अपने इंट्रोडक्शन के साथ साथ अपना कॉन्टेक्ट नंबर भी उसको व्हाट्सअप करना है। क्योंकि कई बार लोग सेव नहीं करते हैं उस टाइम पे, ताकि वो हम्म सेव कर लें। स्मार्ट आंसर। ये पुराना है ना, इसको याद इसलिए इसलिए आंसर किया। डोंट फील तो इन लोग दैट बट। लोग सेव नहीं करते, या सेव करने में बड़ी मुश्किल होती है। अरे नाम लिखो, नंबर लिखो, साथ में ईमेल आईडी लिखो, तो आप यस। रेडीमेड फॉर्म में दे रहे हो। तो सेव करना, आप क्या सेव कर लेगा, नहीं भी सेव करा तो फ्यूचर में सर्च कर पाएगा व्हाट्सएप में कि अच्छा नाम का कोई बंदा था, या उसका इस बिजनेस का कोई बंदा था, तो वो सर्च में आ जाएगा। ट्रू ट्रू ट्रू, बिल्कुल सही कहा आप लोगों ने। मैं क्यों इस एक्सरसाइज को कराता हूं एज इम्प्लीमेंटेबल, क्योंकि जब आप किसी को व्हाट्सअप भेजते हो तो उसमें 2 ऑप्शन आते हैं, ऐड कॉन्टेक्ट और मैसेज। तो आपने उसकी लाइफ को कितना आसान बना दिया। ऐड कॉन्टेक्ट करेगा, आपका पूरा नाम, ईमेल आईडी, एड्रेस, उसको कभी नहीं पूछने अपनी ईमेल आईडी दे दे, कभी नहीं पूछना एड्रेस दे दे, डेट ऑफ बर्थ दे दी, एनिवर्सरी दे दी। तो उसके गूगल कैलेंडर में जैसे आपका बर्थडे आएगा, उसको पता लग जाएगा कि आज तो निमेश जी का, योगेश जी का, विक्रम जी का बर्थडे है, क्योंकि आपने ऑलरेडी अपनी डिटेल उसको भेजी हुई है। तो यानी कि आप उसके रिकॉल में पहुंच गए हो ऑटोमेटिकली। और बहुत बार हम लोगों से मिलते हैं, नंबर सेव नहीं कर पाते, या नंबर सेव उस तरीके से नहीं कर पाते जिस तरीके से हमें करना है, क्योंकि उसके अंदर बिजनेस की डिटेल नहीं होती, और चीजों की डिटेल नहीं होती है। जब हमें पता लगता है कि यार इंसान यहाँ रहता है, जैसे राजीव के बारे में पता लगा भाई देहरादून से आया हुआ है बंदा है, तो मेरी नोइंग ज्यादा बढ़ गई। तो जब मैं अपना पूरा एड्रेस प्रॉपर भेजता हूँ किसी भी इंसान को, तो मेरी नोइंग, मेरी लाइकेबिलिटी उसके साथ बढ़ जाती है। तो मकसद क्या है बिजनेस के बेसिक का? नो लाइक ट्रस्ट पे काम करना है। अगर हमने नो लाइक ट्रस्ट का क्राफ्टेड माल अपने पास रेडी कर लिया, जो मैं आपके साथ अभी शेयर भी करने वाला हूं, हमारी लाइफ बहुत ज्यादा आसान हो जाती है। मैं सिर्फ चैट बॉक्स में आप लोगों से जानना चाहूंगा, इज इट? योगेश्वर
वैल्यूएबल टू यू। जी कोई कुछ पूछ रहा है जी निमेश? मैं कहता सॉरी, जो आप सेव करने का बता रहे थे ना, उसमें एक इश्यू बताता हूँ। कई बार लोग ट्रू कॉलर पे जो भी नाम आता है ना, उस नाम से सेव कर लेते हैं। अब सपोज आपके नंबर में किसी नाम से सेव किया हुआ है ना, उसको वो करेक्ट नाम सेव नहीं होगा या करेक्ट प्रोफाइल सेव नहीं होगा। सो दैट इज व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट टू सेंड योर नंबर योरसेल्फ। ट्रू, गुड वैल्यू एडिशन, गुड वैल्यू एडिशन। तो जो लोग पार्टिसिपेटिव में, जिनके चेहरे मैं नहीं देख पा रहा हूँ, बिकॉज मैं कुणाल को देख पा रहा हूँ, सूरज को देख पा रहा हूँ, निमेश को देख पा रहा हूँ, योगेश को देख पा रहा हूँ, जो अभी कैमरा के पीछे हैं, मैं सब आप लोगों से पूछ रहा हूँ। आई एम एडिंग सम वैल्यू, कुछ इंटरेस्टिंग सा पता लग पा रहा है। बेसिक सी बातें, छोटी छोटी बातें, लेकिन बहुत पावरफुल है। ट्रस्ट मी, यही छोटी बातें आपकी लाइफ में बड़ा परिवर्तन लेकर आएंगी। तो मैं आप लोगों को क्या बताना चाह रहा हूँ, मैं आप लोगों को ये बताना चाह रहा हूँ कि आपको बिफोर मीटिंग एंड आफ्टर मीटिंग के कुछ क्राफ्ट मैसेज करने हैं। 3 मैसेज की सीक्वेंस होती हैं जो आपको उसके साथ रखनी है, आपको रेडी करनी है। पहला होता है, किसी भी इंसान से मिलने जब आप जाते हो, रेफरेंस और आग बिल्डिंग मैसेज। यानी कि आग स्टैंड्स फॉर एक्नॉलेजमेंट, एप्रिसिएशन एंड ग्रेटिट्यूड। यानी कि आपको कभी भी कोई रेफरेंस मिलता है तो आप उस बंदे को एक्नॉलेज करो कि निमेश जी, मुझे आपका रेफरेंस वरुण जी से मिला है, वो आपकी बड़ी तारीफ कर रहे थे, मुझे आपसे बात करनी थी आपके बिजनेस हैंड होल्डिंग के रिगार्ड में, तो मैं कब बात कर सकता हूँ। यानी कि आपका सबसे पहला मैसेज, कॉल करने से भी पहले मैसेज जाना चाहिए उसको, रेफरेंस और एक्नॉलेजमेंट एप्रिसिएशन मैसेज। दूसरा मैसेज जाना चाहिए आपका पावर इंट्रोडक्शन। जैसे कि वरुण ने बना रखा है, राजीव ने बना रखा है, प्रियंका ने, या बहुत सारे जो लोग जुड़े हुए हैं, उनके पावर इंट्रोडक्शन क्राफ्टेड शाहरुख खान के स्टाइल में। जी ये चीजें मैं उसको बताऊंगा पर्सनल प्रोफेशनल के कॉम्बिनेशन से, तो उसको अच्छा लगेगा। एंड थर्ड जाएगा आपका फ्यूचर रिलेशनशिप बेसिस पे। जब भी आप किसी भी इंसान से कहीं पे भी मिलते हो, तो आपके एज ए बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से 2 ही रिलेशनशिप बनती है। या तो वो आपके क्लाइंट बेस में जाएगा या आपके कनेक्शन बेस में जाएगा। या तो आपको लगता है मैं इससे फ्यूचर में क्लाइंट बनाने की पॉसिबिलिटी है, या एज ए गुड कनेक्शन बना सकता हूँ, बिजनेस मिले ना नहीं लेकिन एज ए गुड कनेक्शन बना सकता हूँ। तो जब क्लाइंट बनेगा तो कुछ अलग मैसेज जाएगा, और सिर्फ कनेक्शन बनाना है तो कोई अलग मैसेज जाएगा। बट हम सबको एक ही चीज भेज देते हैं कि ये मेरी पीडीएफ फाइल है जी, इसमें सारी प्रोडक्ट की डिटेल हैं, आप देख लो, कोई क्लाइंट हो तो बता दो, क्योंकि हम भूखे किस चीज के लिए, क्लाइंट मिल जाए, बिजनेस मिल जाए। अरे भैया, 100 लोगों से मिलोगे एक महीने में, उसमें से 10 की पॉसिबिलिटी होती है जो क्लाइंट बनेंगे, 90 लोग तो आपके डाटा बेस में एज ए कनेक्शन आते हैं। कनेक्शन से रिलेशनशिप बिल्ड करेंगे, उनको अच्छा फील कराएंगे, हैप्पी होली हैप्पी दिवाली देंगे, वैल्यू एडिशन करेंगे, तो वो कोई ना कोई रेफरेंसेस देते हैं हमारी लाइफ में। तो हमें इसको बड़ा ध्यान से रखना है। तो मैं क्या बताना चाह रहा हूं, मैं आपको एक क्राफ्टेड मैसेज दिखाना चाह रहा हूं। और मजे की बात क्या है, ये जितने भी क्राफ्टेड मैसेज है ना, एक बार आपको एज ए डिजिटल एसेट बनाना है, यही बार बार काम आते हैं। वो बीएनआई के 30 सेकंड हो या किसी भी अच्छी नेटवर्क मीटिंग में जाते हुए बोलने का तरीका हो। तो ये क्या है, हाय कमल, आई गोट योर रेफरेंस फ्रॉम हर्ष रिगार्डिंग सम ऑफ योर ऑफिस रिक्वायरमेंट, ही वॉज अप्रिशिएटिंग योर कमिटमेंट हार्ड वर्किंग नेचर, वट विल बी द सुटेबल टाइम टू कनेक्ट विद यू, टुडे और कल। तो आप देखो, मैंने यहाँ थोड़ा इंग्लिश का यूज किया, मेरा फ्लेवर है। तुम्हारो लिखने के बजाय शब्द भी कम हो गए और साथ के साथ वो भी होगा। स्पेसिफिकली 2 चॉइस दे दी। बिजनेस लैंग्वेज में क्या बोला जाता है कि ऑलवेज गिव 2 चॉइसेस, कि भाई आज बात करें या कल बात करें। और दिस इज ब्रीफ अबाउट मी, तो उसमें मैंने अपना जो भी वीडियो, लिंक्डइन, वेबसाइट देनी वो मैंने उसको डालकर भेज दिया। अब मैसेज कर दिया उसको, तो अब हम क्या करेंगे, उसको कॉल करेंगे। तो जब हमने उसको कॉल किया तो चांसेस है बंदा फोन नहीं उठाता, स्विच ऑफ होता है, रिंगिंग पे चला जाता है, या वो बंदा बोलता है मैं अभी बिजी हूं, थोड़ी देर बाद बात करते हैं। तो एज ए बिजनेस ओनर मेक ए हैबिट टू सेंड एसएमएस। एसएमएस को इतना आउटडेटेड मत करो कि बिल्कुल ही भूल जाओ। तो 160 कैरेक्टर में अपने अपने अपना एक एसएमएस बनाना है, ताकि आपने बंदे को व्हाट्सएप के थ्रू, कॉल के थ्रू, एसएमएस के थ्रू, तीनों तरीके से याद कर लिया। जैसे कि मैंने बना रखा है, हाय अमित, आई कॉल्ड यू टू हेल्प विद योर फास्ट बिजनेस ग्रोथ, इफ इंटरेस्टेड कॉल और ओपन दिस। तो ये चीज मैंने उसको दे दी। बिटली से वो आपका छोटा भी लिंक हो जाता है अगर आपको उसको मिनिमाइज करना है तो। अगर वो इंसान, दोबारा से मैं आप लोगों के साथ स्क्रीन स्टॉप करके आंखों में आंखें डाल के बात करूंगा, और मैं बोल रहा हूँ कि कोई आपको रेफरेंस मिला, आपने रेफरेंस मैसेज डाल दिया, कॉल कर दी, कॉल पे शायद बिजी था, रिंगिंग था, बात नहीं हो पाई प्रॉपर जिस मुद्दे पे बात करनी थी, और एसएमएस भी डाल दिया। अब वो इंसान आपको फोन ही नहीं कर रहा वापस, तो आप क्या करोगे? हाँ जी, जिन लोगों के कैमरे ऑन नहीं है चैट में बता दें, और जिनके कैमरे ऑन वो बता दें कि भाई आपको कोई रेफरेंस मिला,
आपने रेफरेंस बिल्डिंग प्यारा सा मैसेज बना के भेज दिया, कॉल भी की बंदे को, उसने कहा यार मैं ड्राइव कर रहा हूँ, मैं बाद में बात करूंगा, तो आपने कहा जी ठीक है, और आपने उसका एसएमएस भी डाल दिया, शाम तो उसका फोन नहीं आया, तो अब आप क्या करोगे नेक्स्ट डे? हम्म, चिदानंद जी ने आंसर किया है, दीपक जी ने भी बढ़िया आंसर किया है। ईगो में नहीं आना है, कभी ईगो में आ जाओ कि यार उसने फोन उठाया नहीं, बात नहीं की, उसकी जरूरत थी। एज ए बिजनेस ओनर वी आर इंडस्ट्री ऑफ सर्व, हमें लोगों को सर्व करना है। तो जब हम कह रहे हैं हम सर्विंग कर रहे हैं, तो भाई हमें सर्व करने के लिए पहुंचना है ना दोबारा से उसके पास, अगले दिन फिर फोन कर लेना है कि सर मैं वेट कर रहा था आपके साथ में। तो जो भी रेफरेंस किसी से भी मिलता है उसको 100% फॉलोअप करना है, क्योंकि जिसने रेफरेंस दिया है, डील हो या ना हो, जिसने रेफरेंस दिया है वो एटलीस्ट एक फीलिंग लेना चाह रहा है कि यार मैंने तेरी मदद करने की कोशिश की थी, काम की थी या नहीं थी, ताकि आप उस बंदे को वापस रिपोर्ट बैक कर सको कि यार आपसे जो रेफरेंस आया था उससे ये पोजीशन, ये कहानी हुई। तो मेरा कहना सिर्फ ये है कि बहुत बार लोग पहले या दूसरे रेफरेंस या फॉलोअप के बाद में भूल जाते हैं, आगे की तरफ कहानी को लेकर नहीं जाते हैं, जो एक बड़ा चैलेंजिंग डिफिकल्ट सा सिनेरियो होता है। तो मैं आपको सिर्फ ये बताना चाह रहा हूं कि आपको प्रॉपर क्राफ्टेड मैसेज की एक सीक्वेंस तैयार करनी है जिसको बार बार आपको यूज करना है। अब मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ अब थोड़ा सा डूइंग टाइम, 2 मिनट लगाएंगे और आप लोगों को बताएंगे कि आपको आपका एसएमएस, आपका एक्नॉलेजमेंट अप्रिशिएटिंग वाला मैसेज जो इंट्रोडक्शन मैसेज और एक पावर इंट्रोडक्शन, ये वाली सीक्वेंस 100% याद रेडी करनी है। ये आपके लिए होमवर्क भी रहेगा और जिसके ऊपर आपको काम भी करना है। बट मैं आप लोगों से चाहता क्या हूं, आप नोटिस कर कर देखना आपकी लाइफ में बहुत सारे रिपीट मैसेज हैं जो आपको देने होते हैं, भेजने होते हैं बार बार। कुछ मैंने एग्जाम्पल दिए, जैसे आप बर्थडे विशेस भेजते हो, जैसे आप फीडबैक मांगते हो लोगों से कि आप मेरा गूगल पे फीडबैक दे दो या आप मेरे को रिव्यू दे दो, आप मार्केटिंग के मैसेज भेजते हो, आप पेमेंट के रिमाइंडर मैसेज भेजते हो। अगर आप देखो आपके बिजनेस में 70% टाइम्स ऐसे मैसेजेस या मेल होते हैं जो रिपीट नेचर की होती हैं। तो कैन यू लिस्ट डाउन, आप इसमें 2-4 मेरे को नाम बता सकते हो जो मैंने नहीं लिखे, ताकि मेरे काम आ सके कि सर ये भी तो एक मैसेज होता है जो आपने इसके अंदर नहीं लिखा हुआ है, ताकि मैं अपनी इस लिस्ट को बढ़ा पाऊं और आपकी नॉलेज को मैं देख पाऊं कि आप मेरे को वैल्यू एडिशन दे रहे हैं। यार ये भी तो एक रिपीट मैसेज होता है जो बार बार काम किया आता बिजनेस के अंदर। हमें उन सारे मैसेज की लिस्ट बनानी है और हमें बैठकर उसको क्राफ्ट करना है। बिल्कुल सही कहा गौरव जी ने, फेस्टिवल्स के मैसेज होते हैं, गजटेड हॉलीडेज होते हैं फेस्टिवल, उन पे हम मैसेज भेजते हैं। तो यानी कि अगर हम एज ए डिजिटल एसेट अपने मैसेजेस को क्राफ्ट कर ले, अपने मेलर्स को क्राफ्ट कर ले, उसके अंदर नो लाइक ट्रस्ट का वो एलिमेंट डाल दें जिससे कि उसकी नोइंग लाइकिंग ट्रस्ट मेरे ऊपर बिल्ड हो जाए, तो उस बंदे के साथ डीलिंग और रिलेशनशिप के चांसेस बढ़ जाते हैं, अटेंशन बढ़ जाती है। तो मैं आप लोगों को क्या बताना चाह रहा हूं सिर्फ इस कन्वर्सेशन के साथ में, कि हमें अपने बिजनेस के बेसिक्स को दोबारा से रेडी करना है और इस तरीके से क्राफ्ट करना है कि एक बार मेहनत की वो मेहनत बार बार काम आए और वो मेरी टीम प्रॉपरली यूज करती चली जाए। जैसे जब मैं बर्थडे मैसेज भेजता हूँ तो मैं एक पर्सनल टच वाला मैसेज भेजता हूँ जिसमें 3 बार उसका नाम जाता है, एक शुरू में, एक बीच में और एक लास्ट में। मैं सिर्फ नाम चेंज करता हूँ, हिडन सीक्रेट बता रहा हूँ, बट जो भी उस मैसेज को पढ़ता है वो कहता है रविश्वर इतना प्यारा मैसेज किसी ने नहीं लिखा। 10 लाइनों का मैसेज होता है। और हम जब किसी का बर्थडे होता है तो हम क्या भेजते हैं उसको मैसेज, कोई आप में से बता सकते हैं अनम्यूट करके या चैट बॉक्स में? हमें पता लगे हैप्पी इस भाई का, बर्थडे। इसका बर्थडे है जी, और हमने क्या लिख दिया, हैप्पी बर्थडे। वाह, जैसे खुद में आ गया। अरे भैया वो एक्सपेक्ट कर रहा है, स्पेशल फील करना चाह रहा है, स्पेशल फील करना चाह रहा है तो कुछ स्पेशल चीज भेजो ना उसको। 4 बातें उससे बारे में, ये आपसे मिलकर कभी ऐसा लगा था, मैं आपको ऐसे परसीव करता हूँ, मैं आपको जब देखता हूँ तो मुझे उस हीरो की याद आती है, आपने मेरी लाइफ में उस दिन मदद की थी, मेरे को अच्छा लगा था। तो व्हाई नॉट वी आर डूइंग सम आग, कुछ उसको एक्नॉलेजमेंट अप्रिशिएशन ग्रेटिट्यूड देता है एज ए ह्यूमन, उसकी ह्यूमैनिटी का एक फर्ज तो निभाएगा यार, बड़ा अच्छे से मेरे को आंसर दे रहा है। क्योंकि हम 4 चीजें लिखते हैं, या तो मैं ग्रुप में, आप में से अगर मेरे साथ कुछ लोग ग्रुप में हो तो आज मैं सीक्रेट बता रहा हूँ, मेरा सिर्फ 4 शब्द होते हैं, HBD, हैप्पी बर्थडे, और उस बंदे का नाम, इतना ही भेजता हूँ। बट पर्सनली पूरी चिट्ठी भेजता हूँ उसको। तो ग्रुप में मैंने वो अटेंशन ले ली कि भैया ये तो शब्द ही मतलब छोटे से लिखता है, कुछ लिखता ही नहीं इसके अलावा। कभी JMD लिख देता है, जन्मदिन मुबारक हो, पूरा नहीं JMD और हैप्पी बर्थडे। बट पर्सनली उसको जरूर भेजता हूँ एक मैसेज। जो बंदा कई बार फोन करता है, रिप्लाई इतना अच्छा करता है यार, बड़ा अच्छा मैसेज दिया।
मैं इससे क्या किया कि क्राफ्ट किया ना, एक दिन समय लगाया, मैंने सोचा कि यार इंसान यही तो सुनना चाह रहा है, तो क्यों ना उसको कह दिया जाए, बता दिया जाए। बट आई वांट टू से टू हियर, आप अपने बिजनेस को सीरियस लोगे और उसको एज ए सर्विंग पॉइंट ऑफ व्यू से कि यार मेरे आसपास के लोगों को मैं कैसे सर्व करूं, कैसे स्पेशल फील कराऊं, कैसे उनको मैं बताऊं कि मैं कितना अच्छा हूं, कितना ट्रस्टेबल हूं, कितना पसंद के लायक हूं, तभी तो आपके साथ आगे टेक ऑन करेगा। अब हम बात कर रहे हैं हैबिट्स की, बिकॉज पावरफुल हैबिट्स आपको और ज्यादा पावरफुल इंसान बनाती है। हैबिट्स को अगर मैं समझूं सिर्फ एज अंडरस्टैंडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, तो हैबिट्स क्या है? हैबिट्स बेसिकली हुआ आपका एक यूजुअल वे ऑफ बिहेविंग, समथिंग दैट पर्सन डज ऑफन और रेगुलरली, और रिपीटेड नेचर पे जो कहता है करता है। जैसे आप मेरे से कभी भी बात करो, आप बोलोगे योगेश्वर जी कैसे हो, तो मैं क्या बोलता हूँ? आप में से अगर किसी ने मेरे से बात की हो, बहुत खुश और प्रोग्रेस पे, यानी कि मैं अनयूजुअल बात कहता हूं जो उसको लाइक करता है, यार बड़ी अच्छी चीज बोल रहा है यार। इन जनरल हमारे पास मौका होता है हर इंसान को स्पेशल फील कराने का। वो पूछता है कि कैसे हो, आप क्या बोलते हो? ठीक हूँ, तो कहानी तो ही खत्म होगी। वाई नॉट यू आर एडिंग सम एलिमेंट, कुछ ऐसा एलिमेंट जो जबरदस्त हो। जैसे प्रियंका हमारी को टीम मेंबर है, उससे जब हम पूछते हैं कि प्रियंका कैसे हो, तो बोलती है मैं बहुत बेहतरीन और खूबसूरत हूँ। अरे, कभी अनएक्सपेक्टेड सा बोला है तो एकदम से अटेंशन जाती है यूज करने के लिए। बट हम क्या बोलते हैं कि कैसे हो जी? ठीक हूँ। अरे ठीक हूँ से आगे बढ़ो ना भाई, ये तो पुराना ट्रेंड हो गया बोलने का। तो हैबिट्स आपको बिल्ड करनी है, क्योंकि हैबिट्स, ये मैं इसमें बड़ा बिलीव करता हूँ, जब मैंने अब्दुल कलाम जी के पढ़ा था, और मैं बार बार बताता हूँ, आप अपना भविष्य नहीं बदल सकते, पर अपनी आदतें बदल सकते हैं, और बदली हुई आदतें आपका भविष्य बदल सकती हैं। बहुत बार एक डिस्कशन होता है कि आपकी डेस्टिनी बड़ा रोल प्ले करती है। डेस्टिनी मतलब जो आपके साथ डेस्टिन है, जो आपका भाग्य है। लेकिन ये वाली बात सुन के मेरा वो बिलीफ टूट गया था कि अगर डेस्टिनी रोल प्ले करती है तो उस डेस्टिनी का भी एक बाप है, वो है आपकी हैबिट्स, निरंतर आपका प्रयास। यानी कि पहले आप अपनी हैबिटों का निर्माण करते हैं, और हैबिटें, आदतें फिर आपका निर्माण करती हैं। लेकिन कुछ ऐसी हैबिट्स हैं जिनका हम निर्माण नहीं करते, लेकिन वो अपने आप आ जाती है। यानी कि बुरी आदतें लगानी नहीं पड़ती, वो अपने आप पहुंच जाती है आप तक, वो आपको खींच लेती है अपनी तरफ। और हम बहुत बार एज ए पर्सन यही 5 तरीके की चीजें बिल्ड करना चाह रहे हैं कि भाई ठीक टाइम पे उठ जाएं, ठीक टाइम पे सो जाएं, कुछ अच्छा सा खा पी लें, हेल्थ को ध्यान दे लें, अपने आप को, फैमिली को टाइम दे दें, कुछ किताबें पढ़ लें। तो मोटा मोटा ये 5 चीजें हैं जो बहुत सारे लोग बिल्ड करना चाहते हैं अपनी लाइफ में। तो मैं आपको बता दूं, जितने भी सक्सेसफुल और पावरफुल लोग रहे हैं, उन्होंने इन्हीं 5 हैबिट्स पे काम किया है। तो उन्होंने सबसे टॉप मोस्ट प्रायोरिटी पर क्या रखा है? फिटनेस को। इसीलिए अगर आपने देखा, मेरा भी स्पोर्ट्स का और अगले 2 महीने का एजेंडा है कि मैं आपकी फिटनेस, आपकी हेल्थ पे काम करूं। दूसरा, दे गिव प्रायोरिटी देयर टाइम, यानी कि हर मिनट को, हर लम्हे को फोकस करते हैं, यार मैं इसको कैसे यूटिलाइज कर सकूं। दे बिलीव इन ट्रस्ट। ट्रस्ट मतलब दे हायर ए गुड टीम, उस टीम के रोल एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी अच्छे से डिफाइन करते हैं। वो अपने टीम मेंबर्स के स्किल्स को एनहेंस करते हैं, और चीजों को टाइमलाइन के हिसाब से करते हैं, ना कि इमोशंस के हिसाब से, कि चीजें टाइम के हिसाब से डिफाइन और फोकस हो। वो अनप्रोडक्टिव कामों में नहीं अपने आप को एंगेज करते, बहुत आसानी से उनको ना कहना आता है। 10वीं क्लास में जब 10th सेशन होगा, तो मैं आपको सिखाऊंगा ये वाली आर्ट, हाउ टू से नो। क्योंकि अगर आपने ना कहना सीख लिया, तो बहुत सारे जो रिश्तेदार, दोस्त आपसे पैसा लेकर गए थे जिन्होंने वापस नहीं दिए, या बहुत सारे लोग अनचाही चीजें आपसे मांग लेते हैं, और अब आप ना नहीं कह पाते, आपकी उसके ऊपर मास्टरी होगी। दे इन्वेस्ट इन देमसेल्फ। तो जो पावरफुल सक्सेसफुल लोग हैं, आप किसी भी इंडस्ट्री को उठाकर देख लो, वो अपनी बॉडी, अपनी ब्रेन, अपनी सोल के एक्सपीरियंसेस पे, अपने एक्सपेरिमेंट पे बहुत पैसा लगाते हैं। यानी कि वो रीडिंग में, नए नए एक्सपीरियंस लेने में, मेंटरिंग में, कोचिंग में, नई जगह पे जाने में, ना बहुत सारी चीज़ों को एक्सप्लेन करने, इन सारी चीज़ों के ऊपर फोकस करते हैं। तो मैं अगर आपको बताऊं, टू गेट बेस्ट रिजल्ट, तो आपको बिल्ड करनी होगी पावरफुल हैबिट्स। और इफ आई से कि मैं आपकी पावरफुल हैबिट बहुत अच्छे से बिल्ड करा दूंगा, यानी कि अगले 60 दिनों में, 2 महीने में, आपकी मैं सारी हैबिट्स जो जो आप बिल्ड करना चाह रहे हो, सोचते हो, वो सारी आपके खून में, आपके डीएनए में लेकर चला जाऊंगा, विद 1 हैबिट ट्रैकर शीट। ये आपको मैं ट्रैकर शीट दूंगा, आपके साथ हाथ पकड़कर बनाएंगे, जिसके अंदर हमने सबसे पहले टाइम की साइंस, टाइम ब्लॉकिंग, जो एलन मस्क भी बहुत यूज करते हैं, टाइम ब्लॉकिंग के थ्रू एक हैबिट ट्रैकर बनाया है, जिसके अंदर आपकी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ का 15 दिन का हमने स्ट्रक्चर बनाया है।
क्योंकि हर 15 दिन के बाद हम रिव्यू करेंगे, उसको इम्प्रूव करेंगे और इसके ऊपर फोकस करेंगे कि कैसे आप अपने बिहेवियर में अपनी हेल्थ पे फोकस करना चाह रहे हो और किस तरीके से आप अपनी हैबिट्स को बिल्ड करना चाहते हो। एक पावरफुल हैबिट ट्रैकर शीट हम आपके साथ बनाएंगे, प्लस हम कुछ कॉमन पैटर्न्स आपके साथ बिल्ड करेंगे हर वीक, हर मंथ बेसिस पे। जैसे आप में से कितने लोग हैं जो बहुत आसानी से लोगों को थैंक यू बोलते हैं? जब भी कोई काम किसी के लिए करता है तो आप उसको क्या बोलते हो? थैंक यू। बट आपको ये नहीं पता कि जो आपने थैंक यू बोला है, इट इज ऑल्सो नॉट मेकिंग एनी सेंस। वो इतना इम्पैक्टफुल और पावरफुल नहीं है जितना वो हो सकता था। पूछो कैसे? एक बार चैट बॉक्स में डालो ताकि पता भी लग जाए कि चैट बॉक्स चल रहा है आप लोगों का। हाय नितिन, वेलकम दोस्त, अभी दिखे आप मेरे को। थैंक यू फॉर शेयरिंग दैट मैसेज। आपके रेफरेंस से कई सारे लोगों ने ज्वाइन किया ग्रुप। हाँ, सिर्फ दीपक ही जानना चाहते हैं। हाँ, मतलब और लोग तो आई बिलीव, क्योंकि जब हमने थैंक यू बोला तो थैंक यू को हमने कट कर दिया है वहां पे। जब हम थैंक यू के साथ फोर बोलते हैं तो अब ह्यूमन से ह्यूमन को कनेक्ट करते हैं कि थैंक यू फॉर सेंडिंग योर पीपल। मैंने जब नितिन को अभी बोला थैंक यू, और देखो कितना ऑटोमेटिकली फोर भी आया, थैंक यू फॉर सेंडिंग मैनी पीपल, उसके सर्कल से लोग आए। क्योंकि जब तक आप उस बंदे को फोर के लिए एक्नॉलेज नहीं करोगे, जैसे कि आप एक्नॉलेज नहीं करोगे उस इंसान को, थैंक यू फॉर मेकिंग दिस टी, इतनी स्वाद, इतनी प्यारी सी चाय बनाने के लिए मम्मी, थैंक यू दोस्त दरवाजा खोलने के लिए, थैंक यू यार मेरा इतना ध्यान रखने के लिए, थैंक यू फॉर। जब तक फोर आपकी हैबिट में नहीं आएगा, आप अपने नोइंग लाइकिंग को बिल्ड नहीं कर पाओगे अपने आसपास के लोगों के साथ। तो मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूं कि आप हर महीने इस ट्रैकर शीट के अंदर कुछ पैटर्न्स को लिखोगे, जिन पैटर्न्स पे हम आपके साथ काम करेंगे कि यार इस महीने इस बिहेवियर को, इस पैटर्न को मैं बिल्ड करना चाहता हूं। जैसे कि छोटा सा पैटर्न है, आपने कहा जी मैं, कोई भी पूछेगा कि कैसे हो, कि बाद में कुछ अच्छा बोलना चाहता हूं। जैसे मेरे से जुड़े हुए कुछ लोगों ने ये हैबिट बिल्ड की है। एक चीज मैं अभी आप लोगों को विद लिवरेज बताना चाहता हूँ, समझाना चाहता हूँ। क्या? कि अगर आप YouTube यूज करते हो अपने लर्निंग, ट्रेनिंग, डेवलपमेंट के लिए, कुछ कुछ सीखने समझने के लिए, और आपके पास फ्री वर्जन है, मेरी हाथ जोड़कर आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि भैया उसका पेड वर्जन ले लो। क्योंकि पेड वर्जन आपकी प्रोडक्टिविटी एनहेंस करता है, आपका समय बचाता है, आपको डिस्ट्रक्शन होने से बचाता है। आप कुछ, बहुत बार ऐसा होता है कि आप कुछ स्पिरिचुअलिटी का हिसाब किताब देख रहे हो, आपका माइंड सेट थॉट क्या स्पिरिचुअलिटी पे, कुछ भगवान की चीजें, और ऐड आ गया वहां पे कुछ सेंसुअलिटी से रिलेटेड, कोई लड़की से आ रही कुछ बता रही है, आपको फील नहीं हो रहा, आप डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो यार। 8 सेकंड की तो अटेंशन स्पैन है ह्यूमंस का हमारा आज के टाइम पे, उसी को डिस्ट्रैक्ट कर रहे हो। क्यों? क्योंकि आपने यूट्यूब वालों को साल के 1500 रुपये नहीं दिए, पर 1800 रुपये दे दो तो 5 फैमिली मेंबर्स का फ्री करा सकते हो। तो ये मेरे को समझ में आई। अभी 1 डेढ़ महीना पहले मैं अपने एक बड़े अच्छे दोस्त से बात कर रहा था, वो मेरे को कुछ गुजरात धुलेरा की वीडियो दिखा रहा था कि इन्वेस्टमेंट करना है वहां पे। वो वीडियो कम चली, उसमें ऐड ज्यादा आए। मैंने कहा तेरे पास पेड वर्जन क्यों नहीं है? बोला नहीं नहीं, क्या ऐसा स्किप ही तो करना। अरे स्किप क्या करना है, तूने 4 मिनट में 3 तो ऐड दिखा दिया। तो यानी कि इफ यू नोटिस कितनी छोटी छोटी बातें हैं, बट हम कहाँ बिजी हो जाते हैं, कहाँ अपना पैसा बचा रहे हैं। हम पिज्जा खा के आ जाएंगे 500-700 रुपए का एक टाइम पे, बट हम शायद ये छोटे छोटे टूल नहीं लेते हैं। तो हम हैबिट ट्रैकर के अंदर ऐसी छोटी छोटी हैबिट, कुछ ऐसे छोटे छोटे काम पे फोकस करते हैं। और इसके अलावा हम 6 AM क्लब पे फोकस करते हैं, वी नॉट फोकस 5 AM क्लब। हम सबसे पहले कहते हैं भाई 6 बजे एटलीस्ट उठना स्टार्ट कर दो, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। क्योंकि स्लीप का सेकंड साइकिल कंप्लीट हो चुका होता है 6 बजे तक, और जो आपकी बॉडी और आपकी सोल को चाहिए कंप्लीट हो चुका है। अब मन की नींद बची है, तो मन की नींद के लिए आप 7 बजे तक सो, 8 बजे तक सो, उससे तो कुछ होना नहीं है। प्लस हम हर मंथ एक हमारा लर्निंग क्लब है, बुक रीडिंग क्लब, जहाँ महीने में एक किताब पढ़ते हैं। तो हम भी आपको मोटिवेट करते हैं एटलीस्ट एक किताब आप कंप्लीट करो। अब मैं टूवर्ड्स द एंड है, और आई बिलीव हमारे पास 20 मिनट का समय भी बचा हुआ है। लास्ट जो ये चीज है जो मैं आपको बताने वाला हूँ, समझाने वाला हूँ, बहुत ही बेसिक और सिंपल स्टेप है टू बिकम सक्सेसफुल एंड चैंपियन। अगर आपको सक्सेसफुल एंड चैंपियन होना है तो बहुत बेसिक और सिंपल स्टेप है। क्या स्टेप है? कि आप जब वेकअप करते हो, जब भी आप उठते हो, 5 बजे, 5:30 बजे, 6 बजे, 7 बजे, कभी भी जब आप उठते हो, तो उठने से 5 मिनट पहले जब आपके दिमाग में होता है ना, उठूं ना उठूं, 5 मिनट की नींद ले लूं, उसी टाइम पे आपको 100%, जब एक्स्ट्रा सोने का मन है, आप उस सोने टाइम कुछ चीजों को विजुलाइज करना है, कुछ चीजों की अफर्मेशन करनी है सोते सोते,
कुछ बड़े जो आपके सपने हैं उनको टेक ऑन करना है, क्योंकि आपका सबकॉन्शियस माइंड सोने से पहले और जगने से पहले पावरफुल स्टेट में होता है। तो आपको 100% ये हैबिट बिल्ड करनी है, जहां पे आप अपने आप को फील करोगे सोने से पहले और उठने से 5-7 मिनट पहले, जब आपकी रजाई या आपका बेड आपको कह रहा थोड़ी देर और रेस्ट कर ले, तू बड़ा मेहनती है, कल रात को कितनी लेट सोया था, कितना फोकस कर चुका, थोड़ी और नींद निकाल ले। मैं कह रहा हूँ ओके है, बस उसमें सिर्फ छोटा सा ये ट्विस्ट कर लो कि उस टाइम पे आपको चीजों को विजुलाइज करना, अपनी हैबिट में बिल्ड करना है कि आपने अपने गोल अचीव कर लिए हैं, आपकी लाइफ में सब कुछ अच्छा अच्छा हो रहा है। आपको उठते ही 2 मिनट बिफोर मैगी, यानी कि आप अपने आप को 2 मिनट देने हैं जहां पे आप ओम के उच्चारण पे या ब्रीदिंग पे या पॉजिटिव थॉट्स पे फोकस कर सको। मैं आप लोगों के साथ एक आपकी प्लेलिस्ट बनवाऊंगा अगले 60 दिनों में, जिसके अंदर कुछ ऐसे सॉन्ग्स, कुछ ऐसा म्यूजिक मैं आपके साथ शेयर करूंगा। अगर आप वो अपनी प्लेलिस्ट में डालोगे तो वो आपको एनहेंस करेगा, आपके मेंटल लेवल को पावर देगा। प्लस आपको फेस वॉश करना है, 2 गिलास 3 गिलास पानी पीना है। जब सुबह हम खाली पेट होते हैं तब हमें लेमन वाला पानी नहीं पीना होता है, हमें सिर्फ खाली पानी पीना होता है, गर्म या गुनगुना वाला। फ्रेश होने के बाद लेमन और हनी वाला पानी पीना होता है, जो हमारी हेल्थ के लिए अच्छा होता है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। प्लस ब्रश करने टीथ को। और एक चीज और बेसिक्स में जो लोगों को क्लियर नहीं है, कुछ फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हैबिट समझो, आपको सोने से पहले ब्रश करना होता है, ना कि उठने के बाद। रादर ब्रेकफास्ट करने के बाद ब्रश करना होता है। आई हैव मेट मैनी डेंटिस्ट, जब मैं डेंटिस्ट से बात करता हूँ तो मैं इस चीज का वैलिडेशन लेता हूँ, क्योंकि मेरे को किसी ने बताया था, और बार बार मेरे को हर बार यही वैलिडेशन मिलता है कि बेसिक सी चीज कितने सालों से हम गलत कर रहे हैं। हमें रात को सोने से पहले ब्रश करना, ना कि सुबह उठते ही। सुबह उठते ही जो लार्वा, जो स्लाइवा हमारे मुंह में होता है, उसको तो हमें लेकर जाना है अपने अंदर। और जब ब्रेकफास्ट करके घर से बाहर निकलते हैं तब हमें ब्रश कर कर सोना जाना होता है। स्टैंड इन टू दी फ्रंट ऑफ द मिरर, और आपकी प्रॉमिस वॉल होती है, जो आपके लॉन्ग टर्म गोल होते हैं, उनके ऊपर आपको अपने आप को फील कराना है। यस आई कैन डू, आपको अपने आप से बात करनी होती है। आपकी अफर्मेशन, आपकी प्रॉमिस वॉल को आपको देखना होता है, उसके ऊपर फोकस करना होता है। और आपको क्या निकालना होता है आपके लिए समय? आपके जो शुभ सलाहकार हैं, जो आपके पेरेंट्स हैं, जो आपके आसपास के लोग हैं, उनको 100% ग्रेटिट्यूड देना होता है। मुश्किल से 2 मिनट लगते हैं इस वाले पार्ट पे। आपको उसके बाद समय निकालना होता है अपने फिजिकल वर्कआउट का। 15 मिनट निकाल लो भैया, थर्ड क्लास में समझा दूंगा। सिर्फ 15 मिनट चाहिए होते हैं वर्कआउट के लिए। जो ज्यादा, अगर निकाल सको ज्यादा, वेल एंड गुड है, निमेश जैसे भाई के पास तो, बिकॉज वो इस इंडस्ट्री से आते हैं। अदरवाइज 15 मिनट भी बहुत सफिशिएंट है। प्लस लगभग आधा घंटा आपको निकालना होता है बिजनेस आइडिएशन के लिए सुबह सुबह, ताकि ब्रह्म मुहूर्त में आप अपने बिजनेस से रिलेटेड आइडिएट कर सको। और आधा घंटा आपको नई लर्निंग के ऊपर, जो वर्कशॉप सेमिनार अटेंड की हैं या कर रहे हो उसके ऊपर। ये 10 स्टेप आपको करने होते हैं चैंपियन बनने के लिए। क्या ये बहुत मुश्किल है? आप मेरे को चैट बॉक्स में बताओगे। कितने सिंपल काम है, लेकिन इन्हीं सिंपल कामों को, इन्हीं बेसिक कामों को हम नहीं कर पा रहे। मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूं, सक्सेस लाइज इन डूइंग बेसिक्स। कोई बहुत नई सी चीज नहीं करनी होती, जो आसपास की बेसिक चीजें उन्हीं के ऊपर काम करना होता है। और डूइंग बेसिक थिंग्स वी फील बोरिंग। होता क्या है कि यही छोटी छोटी चीजों में लगता है, यार ये क्या बात है, कोई ऐसी चीज बताओ ना, कुछ करिज्मेटिक, खतरों के खिलाड़ी टाइप की, जिसको करके एक चीज मिले कि मैंने कुछ किया है। तो मैं आप लोगों को क्या बताना चाह रहा हूँ कि खतरों के खिलाड़ी वाले काम नहीं करने हैं, काम वो करने जो बेसिक से हैं। और आप खुद सोच कर देखो कि क्या आप ये बेसिक एक्शन जो मैंने आपको 10 अभी बताए, हम कर पा रहे हैं उस तरीके से जिस तरीके से हमारे पास होने चाहिए? क्या हमारे जो बेसिक कर्म है, हमारे एक्शंस हैं, उनको हम सही से कर पा रहे हैं? तो मोस्ट ऑफ द टाइम आंसर आता है नहीं, है ना। गौरव जी, अगर आप कुछ ऐड ऑन करना चाह रहे हो तो जब हम सेशन खत्म करेंगे तब हम बात कर लेंगे। और अगर आपने हैंड रेज वैसे ही कर दिया है तो नो वरीज, मेरी अटेंशन आपके पास आ गया, आई नोटिस्ड यू, मैं आपसे पक्का टेक ऑन करूंगा। मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ, हम बेसिक्स को ही बिल्ड नहीं कर पा रहे हैं, जो बहुत सारे चैलेंज हमारी लाइफ में लेकर आते हैं। तो मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ, एज ए ह्यूमन हमारी लाइफ में बहुत सारी कॉम्प्लेक्सिटी, हमारी बहुत सारी रेस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, बहुत सारे इमोशन कभी हाई होते हैं, कभी लो होते हैं, डिस्ट्रक्टेड होते हैं। तो हम अपने पथ से भ्रमित हो जाते हैं। और जब हम पथ से भ्रमित हो जाते हैं, किसी और पथ पर चलने लग जाते हैं, तो हमें उस टाइम पे चाहिए होता है डिसिप्लिन।
मोटिवेशन, कंसिस्टेंसी। और ये हमेशा रहता नहीं है। तो अगर ये रहता नहीं है, हम कई बार अपने आप को डिस्ट्रक्टेड फील कर लेते हैं, हम अपने आप को उस जोन में ले जाते हैं जहां हम डायरेक्शन ही बदल लेते हैं। तो वहां पे जरूरत होती है एक ऐसी चीज की जिसको बोलते हैं हम डिसिप्लिन एंड कंसिस्टेंसी। डिसिप्लिन है क्या बेसिकली? डिसिप्लिन इज द एबिलिटी टू कंट्रोल योर सेल्फ एंड कीप गोइंग इवन व्हेन इट इज टफ। बड़ी प्यारी सी चीज बता रहा हूं। डिसिप्लिन मतलब क्या, जो काम करने का मन नहीं है और उसी चीज को आप करते चले जाओ। सुबह उठने का मन नहीं है, टफ लग रहा है, वो करना शुरू कर दो, तो दैट मीन्स यू आर डिसिप्लिन। जैसे आर्मी वाले लोगों को बोला जाता है, आपको लगता है कि यार आज मेरे को ना पार्क जाने का या वर्कआउट करने का मन नहीं है, टफ लग रहा है, उसी को करने लग जाओ। यानी कि आपको कंट्रोल करना है अपने इमोशंस को उस टफ चीज को करने के लिए। और कंसिस्टेंसी उसको स्ट्रेंथ देती है। जब आप किसी चीज को बार बार करते रहते हो, निरंतर करते रहते हो, तो वो आपको कंसिस्टेंट एफर्ट आपके डिसिप्लिन को पूरक करता है। और एक मजे की बात बताता हूँ, ये भी मैंने रेड किया आप लोगों के लिए, जो मेरा खुद का पर्सनल मानना है कि डिसिप्लिन डंडे से जल्दी आता है। ह्यूमंस को प्यार से कहीं ज्यादा मार की जरूरत होती है। आप में से कुछ लोग दुबई गए होंगे, नहीं गए होंगे तो मेरी तरह आपने एग्जांपल सुना होगा कि हम इंडियंस दुबई जाते पूरे डिसिप्लिन हो जाते। मैंने सुना है वहां पे कि वहां पे सोना भी किसी का पड़ जाए तो कोई नहीं उठाता। क्यों? पता, हाथ कट जाते। यानी कि वहां पे डंडा है ना। तो डिसिप्लिन हमेशा डंडे से जल्दी आता है। हम ह्यूमंस का प्यार से भी आता है, लेकिन प्यार के अगर हम लायक हों ज्यादा स्ट्रांग वे में तो ज्यादा एम्पावरिंग हो सकते हैं। तो प्यार की तरफ जब जाएंगे, जब थोड़ी सी मार से हम लाइन हो सकते हैं। आप लोगों ने बहुत बार ये वाला फ्रेज भी सुना होगा। क्या है ये फ्रेज? कंसिस्टेंसी इज द की टू सक्सेस। मैं कहता हूं नहीं, एक और बिलीफ की क्लैरिटी लो, इसको मैं बोलता हूँ बीबीसी, बेसिक बिलीफ क्लैरिटी। जब क्लैरिटी आएगी तब पता लगेगा। कंसिस्टेंसी इज द सेकंड स्टेप टू द सक्सेस। पहला है एक्सट्रीम हंगर, क्योंकि अगर भूख है अंदर, कंसिस्टेंसी आ जाएगी। और 99% इसी एक्सट्रीम हंगर को मिस करते हैं, या उनकी हंगर जो है वो कम हो जाती है। आप देखोगे ना, भूख कई बार बढ़ती है, कई बार कम हो जाती है। सुबह, दोपहर, शाम को भूख बढ़ जाती है, वो टाइम पे नहीं होती है। तो ऐसे ही ह्यूमन नेचर में अगर आप देखो तो भूख बात बहुत बार हाई होती है, कई बार लो होती है। उसी का प्रॉपर स्ट्रक्चर हमारा जीपीसी, जो हमारे क्लब है, जो आपकी हंगर को कंट्रोल करता है, उसको हमेशा हाई रखता है। तो अगर आप देखो यहाँ पे 3 वर्ड निकल कर आए, तो क्या 3 वर्ड निकल कर आए? पहला वर्ड निकल कर आया सक्सेस। तो सबसे पहले आपको आपकी सक्सेस का पैरामीटर डिफाइन करना पड़ेगा। बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं है कि मेरी सक्सेस क्या है और सोसाइटी पॉइंट ऑफ व्यू से सक्सेस क्या है। आपको दोनों सक्सेस के बारे में पता होना चाहिए। और सक्सेस मतलब आपके शॉर्ट टर्म गोल, क्योंकि आप डेली, वीकली, मंथली और साल के बेसिस पे अगर आप अपने आप को चैनलाइज करोगे तो आप ज्यादा एनर्जी फोकस कर पाओगे। दूसरा है एक्सट्रीम हंगर। चेक करो कि जिस चीज के लिए आप दौड़ रहे हो वो आपकी विशफुल थिंकिंग है, काश कि ये हो जाए, या आपकी वो स्ट्रॉन्ग बर्निंग डिजायर है। क्योंकि अगर आपके गोल के प्रति, जो आपने शॉर्ट टर्म गोल बनाए अपनी सक्सेस के लिए, उसके प्रति आपकी वो स्ट्रॉन्ग डिजायर है, तो आप 500 घंटे महीने के तपस्या पे अगर बैठ जाओ, 500 घंटे मतलब 16 घंटे डेली, अगर आप तपस्या पे बैठ जाओ 1 महीना, 1 महीने में ही आप बहुत ब्यूटीफुल रिजल्ट क्रिएट कर सकते हो। मेरे गुरु मेंटोर कोच ने बोला था कि भाई सी, 500 घंटे अगर कोई बंदा बर्निंग डिजायर रखता है और 1 महीना निकाल कर दे दे, बिना किसी एक्सक्यूज, एक्सप्लेनेशन, जस्टिफिकेशन के, एक्सट्रीम ओनरशिप ले लेके, यार जो कुछ मेरी लाइफ में ठीक नहीं हो रहा वो मेरी वजह से नहीं हो रहा और मुझे इसको ठीक करना है, वो रिजल्ट 100% प्रोड्यूस कर देगा। और लास्ट चीज निकल कर आई उसके अंदर में, क्या निकल कर आई? कंसिस्टेंसी। तो कंसिस्टेंसी आती है जब आपके पास सिस्टम और स्ट्रक्चर्स होते हैं। जैसे कि आपने कोई अलार्म या रिमाइंडर रखा है, टाइम शेड्यूलर रखा है, तो वो क्या आपका एक सिस्टम या स्ट्रक्चर है। आपने कोई अकाउंटेबिलिटी पार्टनर बना रखा है, या कोई कोच है, या आप किसी ऐसे ग्रुप का हिस्सा हो, जैसे अर्पित अभी आधे घंटे के लिए गए थे, एक ग्रुप है उनका अकाउंटेबिलिटी का, या आसपास का एनवायरमेंट है, या आपने ऐसे टूल और टेक्निक बना रखे हैं जैसे फोकस शीट, या आपने रिपीट नेचर के कामों के KRA KPI बना रखे हैं, पावरफुल हैबिट ट्रैकर बना रखे हैं। तो ये सारे किस चीज के अंदर आते हैं? आपको कंसिस्टेंट बनाने के वो टूल, टेक्निक हैं जो आपकी लाइफ को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। मैं एक एग्जांपल देता हूं। बहुत बार आप लोगों को अगर कोई स्क्रू खोलना हो, हाथ से खोल सकते हो?
चैट बॉक्स में लिखकर बताओ, कोई स्क्रू है मैं हाथ से खोल सकता हूँ? आई एम वेटिंग इन टू द चैट बॉक्स, है ना? डिफिकल्ट होगा आप लोगों के लिए खोलना? अगर खोलने की कोशिश भी करोगे, खोल तो लोगे, या तो हाथ में नुकसान हो गया, दर्द होना शुरू हो जाएगा। तो क्या बनाए? एक स्क्रू ड्राइवर बनाए। तो स्क्रू ड्राइवर क्या? हमारा एक टूल है जो हमारी लाइफ को आसान बनाता है। तो ऐसे ही आपकी लाइफ को और आपके बिजनेस को आसान बनाने के लिए कुछ टूल्स हैं, कुछ सिस्टम है, कुछ स्ट्रक्चर्स हैं, कुछ टेक्निक है, उसके ऊपर हमें काम करना है। क्योंकि हमारी डिजायर्स जो हैं, हमारी जो भूख जो है, वो कभी अप होती है, कभी डाउन होती है, बट सिस्टम स्ट्रक्चर की नहीं होती है। तो मैं आप लोगों को क्या बताना चाहता हूं, इफ यू वांट टू बिकम सक्सेसफुल, देन यू नीड एक्सट्रीम हंगर एंड कंसिस्टेंट सेल्फ डिसिप्लिन। यानी कि कंसिस्टेंसी और सेल्फ जो डिसिप्लिन, ये दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। अगर आप डिसिप्लिन हो तो कंसिस्टेंसी आ जाएगी, और अगर कंसिस्टेंसी है तो डिसिप्लिन अपने आप हो जाओगे। तो डिसिप्लिन इज डिटर्मिनेशन, एबिलिटी कि ऑर्डिनरी थिंग्स को बार बार करते रहना आपकी कंसिस्टेंसी कहलाती है। तो मैं क्या बताना चाह रहा हूं आप लोगों को कि गुड न्यूज इज दिस, कि जीपीएस जो प्रोग्राम है, आपकी ग्रोथ प्रॉफिटेबिलिटी सिस्टम जहां हम बिल्ड करा रहे हैं, और जो जीपीसी हमारा क्लब, ये आपको हेल्प करेगा टू बिल्ड कंसिस्टेंसी एंड डिसिप्लिन। आई विल मेक श्योर कि 2 महीने में मैं कुछ और करा पाऊं ना करा पाऊं, आपकी कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन की हैबिट, इसके ऊपर 100% आप लोगों के साथ काम करूंगा। तो मैं आप लोगों को अभी बचे हुए इस समय में सिर्फ ये बताने वाला हूं कि रूल्स क्या है इस गेम के। आप मेरे साथ एक गेम खेलने वाले हो, दैट इज बिजनेस का जीपीएस बनाने का। तो इस गेम के कुछ रूल्स हैं। तो रूल क्या है कि ये 2 महीने का प्रोग्राम है जिसके ऊपर हम काम करेंगे, और इस 2 महीने के अंदर मैं आपकी हेल्थ, आपके बिजनेस, आपकी रिलेशनशिप विद सेल्फ एंड मनी पे काम करूंगा। आई विल हेल्प यू टू बिल्ड द कंसिस्टेंसी। मैं आपके पास कंसिस्टेंसी बिल्ड करूँ, और कंसिस्टेंसी आपने बिल्ड कर ली तो रिजल्ट्स आप टेक ऑन 100% करोगे। यू विल गेट क्लैरिटी एंड न्यू बिलीफ। आपको नए बिलीफ के बारे में कुछ नई लर्निंग मिलेगी, कुछ चीजों को लेकर क्लैरिटी मिलेगी। प्रोग्राम स्टार्ट से पहले हम अपनी अपनी इंटेंशन और आउटकम को डिसाइड कर लेंगे, ताकि 2 महीने बाद हम देख सके कि क्या हमें रिजल्ट मिला और क्या आउटकम रहा। ये बेसिकली 60 दिन का एक गेम है, जिसके अंदर आपको 60 नई लर्निंग और 60 टास्क मिलेंगे। अगर आप ये टास्क कंप्लीट करते हो तो आपको ए ग्रेड सर्टिफिकेट मिलता है। तो ए ग्रेड सर्टिफिकेट किस काम आएगा अभी आपको बताऊंगा। अगर आप बीच में लेफ्ट आउट करते हो, यानी कि 1 मार्च के बाद आप लेफ्ट आउट करते हो, तो दैट इज नो रिफंड पॉलिसी। 1 मार्च से पहले जो आपने पैसे पे कर रखे हैं, आपने क्लासेस अटेंड की, आपको लगा कि वाईसी मुझे वैल्यू एडिशन नहीं दिख रहा है, मेरे को नहीं लग रहा है कि मैं प्रोग्राम कर पाऊंगा, या मैं सुबह उठ पाऊंगा, या मैं अपनी लाइफ में खुद बिजी हूँ, या मैं अपने आप देख लूंगा, वट एवर बी द रीजन, मैं आपके रीजन में बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं हूँ। नो क्वेश्चन आस्क, 1 मार्च से पहले जो आपने फीस दी है हम आपको रिफंड कर देंगे। प्लस आपको 3 स्टेजेस मिलेंगी इस स्कोरिंग को लेकर, जो ए ग्रेड स्कोरिंग है। आज यानी कि जब से अपना कोर्स शुरू हुआ है, कुछ टास्क ऐसे हैं जो आज ही से आप कर सकते हो। दूसरा, जो 30 दिन के अंदर अंदर कर सकते हो। तीसरा, जो 60 दिन के अंदर अंदर आपको कंप्लीट करने हैं। तो इस टास्क को आप कंप्लीट करोगे, उसी के ऊपर हम मेजरमेंट करेंगे। हमारी क्लासेस जो होंगी वो ट्यूसडे और थर्सडे, यानी कि मंगलवार और गुरुवार को होंगी सुबह 6 बजे, जहां पे हम आपके बिजनेस और आपके बीइंग यानी आपके माइंडसेट, आपके बिलीफ्स के ऊपर काम करेंगे, ताकि आपके बिलीफ पे, आपके बी पे काम किया जाए, ताकि आपका डूइंग इंप्रूव हो सके। प्लस इफ यू मिस एनी ऑफ द क्लास, बाई चांस आप मिस कर जाते हो, तो मैं, और आप रिकॉर्डिंग भी वॉच नहीं करते हो क्योंकि मुझे पता लग जाता है किस किसने देखी है, तो आपके ऊपर 100 रुपीज फाइन होगा, 100%। ये छोटा सा फाइन आपको सिर्फ ये एहसास दिलाने के लिए आप डिसिप्लिन में नहीं हो। मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप जब भी नेक्स्ट क्लास में आए और आपने क्लास मिस की है, तो रिकॉर्डिंग पक्का देखकर आए। और जो अभी रिकॉर्डिंग देख रहे हैं उनको भी मैं समझाना चाह रहा हूँ, कुछ लोग रिकॉर्डिंग देखेंगे। प्लस जो बेस्ट स्टूडेंट या जो बेस्ट पार्टिसिपेंट्स हैं हमारे क्लब के, ग्रोथ प्रॉफिटेबिलिटी क्लब के, उसमें से हम कुछ लोगों को ग्रुप लीडर बनाएंगे। वो ग्रुप लीडर्स 2 हिस्सों में इस ग्रुप को टेक ऑन करेंगे, यानी कि वहां पे आपका एक बड़ी स्ट्रक्चर बनेगा आपके साथ में जो काम करेंगे, और ये बड़ी आपको मदद करेंगे आपके कामों को क्रिएट कराने में। महीने में ये बड़ी और ये ग्रुप लीडर चेंज हो जाएंगे, यानी कि अगर ए बंदे ने एक ग्रुप को लीड किया है, तो अगले महीने वो दूसरे ग्रुप को लीड करने वाला है। और ग्रुप लीड करने से पहले वो इंडिविजुअल हर बंदे को उसकी फीडबैक देगा,
कि उसको क्या उसके अंदर सोई नजर आया, क्या स्कोप ऑफ इंप्रूवमेंट नजर आया। और ग्रुप अपना खुद का एक फाइन सिस्टम डिसाइड करेगा। महीने के एंड में वो ग्रुप लीडर उस फाइन को उन्हीं ग्रुप मेंबर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। तो ये ग्रुप अपने जीपीएस के रूल थे। जाते जाते मैं हाउस ओपन करूं आप लोगों के लिए, उससे पहले एक ह्यूमन रूल है। अगर आपको कोई भी चीज अच्छी लगती है तो आप शेयर करते हो, आप कोशिश करते हो उसको दूसरे लोगों को बताने से, क्योंकि किसी ने कहा है खुशी बांटने से और बढ़ती है और गम हल्का होता है। तो मैं चाहता हूं कि जिसने भी आपको इस क्लास के लिए इनवाइट किया है, जिसने भी आपको इस क्लास के लिए बताया है, प्लीज आप उसको ग्रेटिट्यूड दो, उसको फोन करके मैसेज करके बताओ कि क्या आपको वैल्यू मिली इस क्लास से। अगर आपको कोई वैल्यू नहीं मिली है तो उसको नहीं बतानी, मुझे बतानी है, क्योंकि सुधार की गुंजाइश मेरे अंदर है, उसके अंदर नहीं है। उन्होंने तो अपना एफर्ट निभा दिया है। तो मेरी रिक्वेस्ट है, मैं आप लोगों से ये प्रॉमिस ले सकता हूं कि जिसने भी आपको इस क्लास के बारे में बताया, आप उसको 100% एक मैसेज या कॉल जरूर करोगे, उसको ग्रेटिट्यूड दोगे इस क्लास के बारे में। दूसरा, मैं आप लोगों से चाहता हूं, अगर आपको ये प्रोग्राम ठीक लगा है तो आप किसी भी एक इंसान को इनवाइट कर सकते हो नेक्स्ट क्लास के लिए, थर्सडे के लिए, ताकि वो मेरे साथ 1-to-1 करके इस कोर्स स्ट्रक्चर को समझ ले और इस 2 महीने की जर्नी में हमारे साथ टेक ऑन हो जाए। क्योंकि नेक्स्ट मंथ, क्योंकि इस बार मेरे पार्टनर्स ने, मेरी टीम मेंबर ने बोला है कि सर इस प्रोग्राम की फीस थोड़ी लेस रखते हैं। जनरली इस प्रोग्राम की फीस 25,000 रुपये है 2 महीने के लिए, बट हमने इस बैच के लिए, क्योंकि ये बैच हम 5th बैच शुरू कर रहे हैं अपना, इसके लिए हमने इसकी फीस 15,000 रुपये ही रखी हुई है। तो अगर किसी को लगता है कि ये प्रोग्राम वैल्यू एडिशन करेगा तो आप हमको इनवाइट कर सकते हो। एंड टुवर्ड्स एंड लेट्स रिवाइज, एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं क्या क्या हमने सीखा है, क्या कुछ किया है। और जो कुछ आपने सीखा है, क्योंकि आप लोगों ने प्रॉमिस किया था आप नोट्स बनाओगे, प्लीज उसका वॉइस नोट ग्रुप में आपको भेजना है, ताकि आपकी लर्निंग से दूसरे लोग इंस्पायर हो सके और टेक ऑन कर सके। 2 अनाउंसमेंट है कि आपको मैं होमवर्क देने वाला हूँ, बताने वाला हूँ जो आपको करना है, और एक ग्रुप फोटो हमें लेना है। ठीक है, तो मैं आपको एक बार होमवर्क दिखा देता हूँ और फिर हम ग्रुप फोटो लेंगे और डिस्कशन भी करेंगे अपना अपने साथ में। तो आप लोगों की स्क्रीन दिख रही है, मैंने दूसरी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। तो मैं आपको ना क्विक रिवाइज करा देता हूँ जो लोग अभी रह गए। तो हमने शुरुआत की थी अपने डिस्कशन की टॉपिक्स को लेके, नॉलेज इज द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स विजडम एंड सक्सेस। बट सेकंड, थर्ड, फोर्थ स्टेप जो आते हैं वो आते हैं इम्प्लीमेंटेशन, एक्शन, रिव्यू, इंप्रूव, करेक्शन। हमने बात की थी कि वाई बिजनेस कोर्सेज डजंट वर्क, क्योंकि चेंज डूइंग से आता है, ना कि सिर्फ जानने से। आपको लर्नर नहीं बनना है, आपको अब मेरे साथ इम्प्लीमेंटर बनना है। बिजनेस का एक बेसिक साइकिल हमने समझा, नो, लाइक, ट्रस्ट, फिर होगी ट्रांजेक्शन, सीधे ट्रांजेक्शन पे नहीं जाना है, रिपीट एंड रेफरेंस पे ध्यान देना है। टॉप मोस्ट लर्निंग जो दी मैंने क्या थी, कॉपी करना इज नॉट ए क्राइम। ये चीज आज 100% लेकर जाना आप मेरे से। प्लस आपने सीखा पावर इंट्रोडक्शन क्यों इंपॉर्टेंट है, आपने सीखा रूल नंबर 24/730, क्यों आपको अपने खुद के मैसेजेस को क्राफ्ट करना है और क्या उनकी इंपॉर्टेंस और क्या ये एज ए डिजिटल एसेट आपके काम आएंगे। बिफोर और आफ्टर मीटिंग के 3 सीक्वेंसिंग मैसेज आपको 100% रेडी करने हैं। प्लस जितने भी रिपीट मैसेज हैं उसकी आपको एक लिस्ट बनानी है और उनको तैयार करना है। आपको डेली वीकली मंथली एक पावरफुल हैबिट ट्रैकर बनाना है जो एज ए KPI, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर, आपका काम आएगा। हैबिट ट्रैकर क्या है और क्या इसकी इंपॉर्टेंस है। सक्सेस लाइज इन डूइंग द बेसिक्स एंड डूइंग बेसिक वी फील बोरिंग। और उसी बोरिंग को तोड़ने के लिए हमें क्या चाहिए होता है, डंडा। डिसिप्लिन कैसे आता है, डंडे से। ह्यूमंस थोड़ा प्रेशर से जल्दी काम करते हैं। और कंसिस्टेंसी क्या है, सेकंड स्टेप है सक्सेस का। पहला स्टेप क्या है, एक्सट्रीम हंगर। और हमने पढ़े रूल ऑफ द गाइड गेम, यानी कि जो हमारा गेम है इसके रूल्स के ऊपर हमने बात की। ये आप लोगों के लिए होमवर्क है जो ग्रुप में मैं डाल दूंगा, कि आपको पावर इंट्रोडक्शन तैयार करना है, अपना पावरफुल हैबिट ट्रैकर तैयार करना है, अपनी सीक्वेंसिंग मैसेज तैयार करनी है। तो छोटा सा होमवर्क आप लोगों के लिए। और नेक्स्ट क्लास में जब आप आओगे तो हम आपका एक टेस्ट भी लेंगे। तो रेडी रहना, जो कुछ आपको सिखाया बताया गया है इसके ऊपर काम करेंगे, अगले 2 महीने पूरी जान लगाएंगे। नाउ हाउस इज ओपन। जिन लोगों को जाना है वो 100% ग्रुप में अपना वॉइस नोट जरूर छोड़ दें। जिस इंसान ने भेजा है उसको ग्रेटिट्यूड मैसेज प्लीज प्लीज कर दें, ये मेरे लिए एक थैंक यू नोट होगा। आपकी लाइफ में आसपास के कुछ लोग हैं जिनको अपने बिजनेस के
सिस्टम्स को बिल्ड करना है, आप उनको इनवाइट कर सकते हो, ये मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगा। और किसी का कोई डाउट, क्वेश्चन, क्वेरी है तो नाउ हाउस इज ओपन, ऑफिशियली वी आर ओवर, एंड जो लोग मेरे से बात करना चाहते हैं, डिस्कस करना चाहते हैं, वो रुक सकते हैं जी। और हाँ, फोटो, ग्रुप फोटो। अब मैं चाहूंगा, क्योंकि लोकेश ने भी शुरू में कहा था और मैंने भी कहा था, आप में से जो जो लोग चेहरे दिखा सकते हैं, आई विल बी फील ऑनर्ड उन लोगों को चेहरे देख के। जैसे गौरव जी, स्मार्ट चेहरा दिखा गौरव जी का, अरे दोनों ही गौरव, वाह, नाइस। आई एम वेटिंग फॉर द फेसेस सो दैट वी कैन क्लिक ए फोटो और आई कैन फील कि आज कितने लोगों ने मेरे साथ ज्वाइन किया है। पंकज जी तो अपने कर्म क्षेत्र के लिए चल भी दिए गाड़ी में ड्राइव करके, नाइस, बहुत बढ़िया। आई एम टेकिंग 1 2 एंड 3 एंड 3, दैट्स ग्रेट, थैंक यू जी। कैसा रहा सेशन? आप मेरे साथ बात कर सकते हैं, बिकॉज आपकी फीडबैक, आपके सजेशंस, आपके थॉट मेरे लिए वैल्यूएबल हैं, इसी से मैं इम्प्रूव करता हूँ। और चैट बॉक्स में लिखना चाहो तो चैट बॉक्स में भी लिख सकते हैं। कुणाल जी, सूरज जी, नितिन जी, दीपक जी, गौरव एंड गौरव, Am I audible? वन बाय वन जी। हु इज शेयरिंग? जी नितिन। सर मुझे ये सेशन बहुत अच्छा लगा, रिवाइज किया मैंने इवन दो हम्म, बहुत सी चीजें मुझे दोबारा याद आ गई हैं, हम्म, जो आपने सिखाया था, रूल 3576 क्लब बुक वाला। हम्म, और सबसे बड़ी बात वो प्रॉमिस वॉल, जो हम सबके लिए बहुत जरूरी है। हम्म, एंड कंसिस्टेंसी वाली बात मुझे बहुत अच्छी लगी सर। लिटरली देयर आर ऐसी ऐसी चीजें जिन्हें हम अपनी लाइफ में लगाएंगे, बहुत अच्छा लगेगा और बहुत आगे तक हम जा सकते हम्म। थैंक यू, हैं। थैंक यू नितिन भाई। सर मेरा एक क्वेश्चन था। जी गौरव जी। सर मतलब पता तो सब कुछ है पर इम्प्लीमेंट नहीं कर पाता सर। हम्म, जो भी आपने चीजें बताई है वो पता तो बहुत कुछ है पर हम्म, इम्प्लीमेंट में जीरो हूँ सर। हम्म। तो गौरव भाई, सिर्फ आप नहीं हो, आई हैव सीन, मैं भी पर्सनली जीरो ही था बहुत पहले। तो एक चीज मेरे को समझ में आई थी, जो मैंने सस्पेंस में छोड़ दिया है, नेक्स्ट क्लास में मैं बताने वाला हूँ। तो 3 चीजें बहुत बड़ा रोल प्ले करती हैं आपके कंसिस्टेंसी को लाने के लिए। तो उसमें से एक होता है एनवायरनमेंट, कि आपके पास आसपास के लोग कैसे हैं। जैसे कि आप में से कुछ लोग अगर बीएनआई गए हों, आई आल्सो बीइंग पार्ट, तो जब आप बीएनआई जाते हो तो आपको वहाँ एक एनवायरनमेंट मिलता है, डिसिप्लिन का, प्रोफेशनलिज्म का, एक दूसरे की मदद करने का। और उस स्ट्रक्चर में आप होते हो तो इसीलिए आप एक दूसरे की मदद कर पाते हो। आपने तो सोच कर देखो, हमने कितनों को अपने रेफरेंसेस देते हैं, कितनों को फॉलो करते हैं, कब इस तरीके से डिसिप्लिन होते हैं। तो ये जो 2 महीने हम आपको एनवायरनमेंट देने वाले हैं, 2 ग्रुप लीडर जो आपके साथ पूरी जान लगाने वाले हैं, जो आपको होल्ड टू अकाउंट करेंगे, जो अकाउंटेबिलिटी पीछे से आती है, तो पॉसिबिलिटी एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ बीइंग कंसिस्टेंट बढ़ जाती है। तो ट्रस्ट मी, तो अगले 2 महीने में आपको बहुत सारी चीजें बदलती हुई दिखेंगी। जैसे सर आपने जो काम दिया वही करने का टाइम ही नहीं होता। हाँ, ये बड़ी अच्छी चीज बोली आपने, और ये अगली क्लास का टॉपिक है वैसे, कि जैसे लोग बोलते हैं कि जी मेरे पास तो टाइम ही नहीं होता, पता नहीं उसको भगवान ने शायद 20 घंटे दिए हैं और को 24 घंटे दिए हैं। तो सभी के पास परमात्मा ने इक्वलिटी रखी, 24 ही घंटे। उस 24 घंटे को मैनेज कैसे करना, वो आर्ट मुझे पता लग गई है, क्योंकि मैं अगर 4 बिजनेसेस मैनेज कर रहा हूँ तो मैं अब सिखा सकता हूँ विद अथॉरिटी, कि भाई जब मैं मैनेज कर रहा हूँ तो आप भी कर सकते हो। उस काम करने के कुछ तरीके, कुछ टूल हैं, कुछ टेक्निक है, कुछ प्लानिंग है, जिसमें से एक है बिजनेस आइडिएशन, जो हम शायद 3rd या 4th क्लास में सीखेंगे। तो वहां से आपको क्लैरिटी आ जाएगी कि कैसे काम बहुत जल्दी से खत्म किए जा सकते हैं, टेक ऑन किए जा सकते हैं। ये रश्मि जी, आप कुछ पूछना चाह रही हैं? आपका हैंड रेज है, थक गए होंगे, हाथ नीचे कर लीजिए, पूछ लीजिए क्वेश्चन। अनम्यूट करना पड़ेगा, अभी लिपसिंग हमें एबिलिटी बिल्ड करनी पड़ेगी जी। गुड मॉर्निंग गुड सर। एक मॉर्निंग चीज जी। है कि जैसे एक तो लर्नर लर्नर तक ही सीमित था मेरा, इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रही थी, और एक कंसिस्टेंसी, किसी भी हम्म, काम कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं कर पा रही हूँ। तो वो हम्म, भी मेरे बड़ा वो है मेरी सक्सेस के लिए सर, मेरे बिजनेस के लिए वो चीज आपसे हो। क्योंकि सर मैंने लास्ट टाइम आपकी ट्रेनिंग करी थी फिजिकली, जब मैं आई थी लक्ष्मी नगर उस हम्म, टाइम, हम्म, मेरे को बहुत अच्छा लगा था। हम्म, बस कंसिस्टेंट नहीं हो पाती और इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते हैं, तो माइट भी ऐसा होता है कि मेरा बिजनेस ग्रो नहीं कर रहा है। तो आपका सेशन बहुत ही अच्छा होता है। और एक आपने बोला कि टाइम से हर किसी के पास 24 आवर्स होते हैं, उसको कैसे मैनेज करना है। हम्म। सेकेंड क्लास के बाद मैं आप लोगों से एक शपथ पत्र लूंगा। शपथ पत्र आपने देखो ना, रेड में मैंने 2 लर्निंग दी थी, एक कॉपी करने से नोटे कराएं, और दूसरा क्या था, डिसिप्लिन डंडे से आता है। तो आप लोग मेरे को ना लेवरेज दोगे कि योगेश्वर जी 2 महीने डंडे मार लो, बेशक से पीछे पड़ जाओ हमारे,
फोन कर करके हमें जगा दो, उठा दो, क्योंकि जैसे ही पीछे से प्रेशर आता है, हमारा बिहेवियर बदल जाता है। तो प्रेशर अगर प्यार वाला हो, तो मेरे मेंटोर ने बड़ी अच्छी चीज बोली थी कि योगेश्वर, यू आर ए क्रिटिक। और बहुत सारे लोग क्रिटिक हैं, मतलब हर बंदा क्रिटिक होता है मार्केट के अंदर, कुछ भी चीज बोलो कुछ ना कुछ कमी निकाल देते हैं। बट यू आर ए क्रिटिक विद केयर, ये डेडली कॉम्बिनेशन है। कि मैं जब लोगों को कुछ बताने समझाने की कोशिश करता हूँ, तो मेरा जो अंदर का बीइंग है ना, वो सिर्फ उसकी मदद करना है, ना कि उसको ह्यूमिलेट करना। मैं उसकी परवाह करता हूँ, तभी मैं उसको बताना चाह रहा हूँ। अदरवाइज सब लोगों को मैं कुछ नहीं बताता हूँ। तो मैं केयरिंग मोड से एज ए क्रिटिक, रश्मि जी, आपके पीछे पड़ जाऊंगा दूसरी क्लास के बाद। और जो आपका ये डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी वाला है, इसकी जिम्मेदारी मैं ले लूंगा आप 100%। थैंक यू ठीक है, सर। थैंक यू तो जी। मैं उसी सर की टीम में हूँ, तो वो तो उनका डंडा ही बहुत वो होता है सर। उनको तो डन लगता है, तो डर लगा रहता है कि सर अब रिपोर्ट करना है, दे देगा। तो ऐसा कुछ नहीं है, वो भी बहुत अच्छा है सर। कुछ चीजें आपसे भी सीखनी है मेरे को। डन थैंक यू डन सो श्योर, मच। बिल्कुल लेट बिल्कुल। की थैंक यू, वजह से मैं थैंक यू। कुणाल, सूरज एंड अदर पीपल जिनको मैं देख नहीं पा रहा, आई वांटेड अगर आप शेयर कर पाओ अनम्यूट करके। या सो थैंक यू आईसी फॉर दिस सेशन। और मैं बस ये कहना चाहता हूँ कि वो मुझे लाइन हिट कर गई कि मतलब सिर्फ एक स्टेप से जर्नी नहीं तय होती, उसके लिए हम्म, आपको काफी सारी ऐसी स्टेप्स लेनी पड़ेंगी। हम्म, और हर स्टेप पे ऐसा नहीं कि आप मोटिवेटेड रहोगे। हम्म, मेनी टाइम्स यू विल फील डिमोटिवेटेड, नर्वस। हम्म, आपका मन नहीं करेगा कि ये सब चीजें करने के लिए। हम्म, लेकिन दैट्स द क्रिटिकल पॉइंट जहाँ पे मोस्ट ऑफ पीपल ड्रॉप कर जाते हैं। हम्म। तो थैंक्स फॉर दैट। थैंक यू, थैंक यू। कुणाल जी, आपका चेहरा मैं देख पा रहा हूँ। Hi, hi, hello. हेलो जी। Very insightful. I really liked it. It's first time. Thanks to Varun for having me here, for वो, inviting me there. हम्म, So I'll see what's the process going on further. And the first class was really good. नाइस। थैंक यू कुणाल जी। श्रेयांश, दिशा जी, अंजलि जी, पंकज भाई, जो मैं देख नहीं पा रहा हूँ, इफ यू आर कंफर्टेबल, नॉट मैंडेटरी, अगर आपको लगता है यू कैन शेयर। मैं जब तक बाकी लोग अपॉर्चुनिटी नहीं ले रहे, मैं ले लेता हूँ। ग्रेट। तो यू नो मैं ये शायद तीसरी तीसरी बार कर रहा हूँ हम्म, वापस से ये क्लास, फर्स्ट क्लास। हम्म, बट हर बार ये क्लास कैसे नए चक्षु खोल देती है, हम्म, आई एम जस्ट गेटिंग प्रेजेंट टू दैट। हम्म, कि बहुत सारी चीजें हैं जो इम्प्लीमेंट कर दी हैं, लेकिन कुछ ऐसी चीजें जो अभी भी बची हुई हैं, हम्म, क्योंकि वो नई आ जाती हैं, कुछ नई चीजें क्रिएट होती हैं, वो फिर हैबिट ड्रॉप हो जाती है। तो वो ग्रेविटी की तरह है, वो नीचे गिर जाती है बार बार। तो उसे वापस से रीइंफोर्स करके उठाना पड़ता है। सो दैट्स व्हाट आई एम गेटिंग प्रेजेंट टू, सो थैंक यू। थैंक यू वरुण, बीइंग ए सो गुड लर्नर। बहुत कुछ सीखता तू मेरे से, मेरा गुस्सा भी सहन करता है। थैंक यू फॉर दैट पेशेंस। जी, गौरव अरोड़ा जी, आपने अपना चेहरा सर दिखाया था, ये कुछ बोलना चाह रहे हैं। क्लासेस मतलब वन टाइम फीस है कि इसको रिपीट भी कर सकते हैं? रिपीट की तो हम बहुत नॉमिनल सी फीस लेते हैं। ओके। वन टाइम फीस हमारी 15,000 रुपये। टीम ने कहा कि सर इस बार रख लो, क्योंकि हम भी लोगों को लाना चाह रहे हैं। और रिपीट फीस क्या है सर? रिपीट फीस तो हमने 1/3 लगते हैं। वन ठीक है थर्ड। सर। योगेश जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे? आपने नाम चेंज नहीं कर रहे, जूम यूजर ही चल रहा है, आपको अनम्यूट करना पड़ेगा सर बोलने से पहले। मुझे बहुत अच्छा लगा। जी। तो मैंने बल्कि 2-4 जनों को लिंक भेजा भी था, उन्होंने हम्म, फॉलो नहीं किया। हम्म, पर मैं अपनी पूरी फैमिली को कराऊंगा ये। 2 हम्म, बेटे हैं, 2 बहुएं हैं मेरी हम्म, मेरी वाइफ है। हम्म। हम सब ज्वाइंट बिजनेस करते हैं, सब इकट्ठे ही हैं काम माशाल्लाह में सर, भी। बहुत बढ़िया सर। हाँ, गुड बहुत सर। अच्छा लगा जी। सर ग्रेट। आपको ना क्या करना पड़ेगा कि लोगों को मैसेज भेजने के बाद फोन भी करना होता है, बिकॉज लोगों को लगता है कि यार मैसेज आ गया होगा, दे आर नॉट हाँ गेटिंग जी, कि इसमें वैल्यू होगी। तो आप मेरे को थोड़ा सा फेवर कर दीजिएगा। एंड जरूर। लास्ट शेयरिंग एनीबडी एल्स, अगर कोई बचा हुआ है जो करना चाहते हैं। अदरवाइज ऑफिशियली वी आर ऑन टाइम क्लोज। और मेरा नंबर ग्रुप में है ही। आप में से किसी को मेरे से रीच आउट करना, बात करनी तो कर सकते हैं। जी पंकज भाई, आपका चेहरा दिख गया। थैंक यू सो मच सर, रिकनेक्ट मी, रिमेम्बर मी। थैंक यू सो मच सर। दोबारा से याद आ गया सब कुछ। आपके साथ ही चलना है दोबारा से। डन है। बहुत कुछ भूल जाते हैं, फिर याद करते हैं। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। थैंक यू पंकज भाई। थैंक यू एवरीवन।
आई बिलीव मुझे बहुत अच्छा लगा आप लोगों के साथ इंटरेक्शन करके, आपको बता के। और मैं खुद इस थॉट से था कि मैं जो बेसिक चीज़ें बताने वाला हूँ आपके लिए, मैं इनको इम्प्लीमेंट ज़रूर कराऊँ। तो मेरा इम्प्लीमेंटेशन पे ज़्यादा फोकस रहेगा। और लर्निंग क्योंकि आपके पास ऑलरेडी है, अगर आपने इस पूरे प्रोग्राम में से 60 में से 6 चीज़ें भी इम्प्लीमेंट कर ली, आप थ्रू कर जाओगे। ठीक है जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू, बाय बाय। ओके जी, ओके, ग्रेट।